नेचुरल रिसोर्सेस जो है वो डिवाइन ही होते। क्योंकि देखो प्रकृति माँ है, प्रकृति को मदर मदर कहते हैं ना, माँ है। माँ मतलब डिविनिटी। भाई डिविनिटी तो माँ ही है ना, माँ डिविनिटी है, दिव्यता है माँ। तो जहाँ से भी कुछ चीज उत्पन्न हो रही है, प्रवाह आ रहा है, वह डिवाइन है। तो वहां से जो है प्रवाह आ रहा है, आदि शक्ति बोलते हैं ना। आदि शक्ति का मतलब है कि जो शिव तत्व का प्रवाह है। प्रवाह जो है वो मदरनेस से ठहरा हुआ वो पितृत्व है, जो पिता है ना, वो ठहरा हुआ है। और माँ जो है वो प्रवाह है, आदि शक्ति बोलते हैं ना, वो प्रवाह है, उसे शिव तत्व कहते हैं। हम्म? मतलब वो ठहरा हुआ। जैसे एक शब्द और आता है ना, खुदा, खुदी पे आ जाना, मतलब ठहर जाना। ठहर जाना उसको शिव तत्व भी कहते हैं। उसको शिव तत्व में ठहरा हुआ, और ठहरा हुआ ही प्रवाहित है। जो ठहरा हुआ है वो शाश्वत है, सनातन है, मतलब वो टाइम बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। और वही प्रवाहित है, और वह भी शाश्वत सनातन है। उसका प्रवाह भी ऐसा नहीं कि कभी स्टार्ट हुआ था, वह भी शाश्वत है। मतलब वह, उसका कोई आदि नहीं है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है उसका, है ना? तो वह भी शाश्वत है। अब वो जो प्रवाह है, उस प्रवाह के साथ जीना, उस प्रवाह के साथ जीना जो है सहज जीवन है, वह डिवाइन है, वह स्पिरिचुअलिटी। ये जो सहज प्रवाह है उसके साथ जीना। फिर हम क्या है, हमारी संस्कृति जैसे जैसे विकसित होती है, तो हम जो है उस प्रवाह के अगेंस्ट जीते। ये देखो उल्टी बात लग रही है। संस्कृति का जो विकास है, जो संस्कृति का विकास है ना, वो सहज प्रवाह के खिलाफ है। वह जो सहज प्रवाह के खिलाफ है, संस्कृति जो है सहज प्रवाह के खिलाफ है। क्योंकि संस्कृति का विकास जो है ना दोहन पे आधारित है। संस्कृति का विकास जो है ना नेचुरल रिसोर्सेज के दोहन पर आधारित। संस्कृति जितनी विकसित होती है, हम धरती को, पंच तत्वों को उतना बिगाड़ते, वाटर रिसोर्सेस को बिगाड़ते। ये देखो कि वह जो है जल तत्व को जो है उसके साथ हमने क्या जोड़ा था, जो भी है, नदियों को माँ कहा, जल स्रोतों की पूजा करी। और क्या हो रहा है, जल से स्रोतों को हम बिगाड़ रहे हैं। यहाँ बागमती बहती है, इसकी हालत देख के आओ, बागमती की क्या हालत है। हाँ, पूजा करते हैं ना बागमती की, कैसी पूजा करते हो भाई। वो बात चल रही है ना, जिन देशों में पूजा नहीं होती नदियों की, माँ नहीं बोलते, वो साफ सुथरी हैं। और तुम जहाँ तो उसको माँ बोलते हो, उसको गंदा करके रखा हुआ है। तो वो से जो है सब अपना हाइपोथेटिकल रह गया, व्यवहार में नहीं रहा। व्यवहार में यदि प्रकृति के साथ जियोगे तो प्रज्ञा अपने आप जागती है। राइट इंटेलेक्ट, प्रज्ञा का क्या मतलब होता है, विजडम, राइट इंटेलेक्ट, वो अपने आप जागेगी। और वो अपने आप जागेगी तो फिर नेचर का उसके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते, माँ के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते। बच्चे बन के रहोगे, माँ के साथ बिहेव कर रहे हो मतलब वो माँ नहीं है ना। हाइपोथेटिकली तुम बोल रहे हो कि माँ है, तुम जाके पूजा कर रहे हो, दीप बहा रहे हो, है ना, ये वो हाइपोथेटिकल है। तुम्हारे लिए माँ नहीं है वो। से नहीं। दिल से माना होता तो उसमें तुम तेल डालते, दिया बहला बहाते, उसमें उसमें तुम ये फूल और कचरे जाके नदी में डाल के आते, उसमें तुम कचरा डालते। यदि सचमुच में माँ मानते तो उसको में ऐसा करते क्या। देखो एक बहुत गहरे में जाओ, जो मातृत्व है, मातृत्व, माँ के प्रति आकर्षित होना मार्ग है। माँ को माँ की तरह जानना मार्ग है, होते ना। इसलिए वो नौ दुर्गा होती है, उसकी पूजा होती है, आदि शक्ति होती है, मतलब माँ की तरफ जाना है। क्योंकि माँ क्या है, वे है, किसका वे है, शिवत्व का, उस अल्टीमेट का। जैसे शिवत्व बोलो, खुदा बोलो, कैवल्य बोलो, बुद्धत्व बोलो, कुछ भी बोलो, उसका तो नाम है ही नहीं। उसका कोई नाम होता है क्या। जो ठहरा हुआ है, जो सदा से ठहरा हुआ है, तो वह जो है उसका वे है, उसका वे यहीं से जाएगा।
मातृत्व से ही रास्ता निकलेगा। अब जो है क्या होता है कि वो भी औपचारिक हो गया। नौ व्रत, क्या नौ दुर्गा के व्रत और फलानी माँ के व्रत और ये व्रत वो व्रत, क्या क्या है, हाइपोथेटिकल है क्या ना ही। पूजा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अरे भाई हार्टली कनेक्ट हुए क्या? जो मातृ तत्व है उसके प्रति कनेक्ट हुए क्या? तो जहां पर भी मातृत्व है उसके प्रति यदि कनेक्ट होते हो रियल में, मातृत्व जो है वो अलाइनमेंट है। गौर से समझो, मातृत्व क्या है? अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है। तुम कहीं पर भी राइट अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हो, मतलब वहां जो है तुम कनेक्ट हो रहे हो मातृत्व के रूप में। वह माँ है, तुम बच्चे हो, तुम उस सोर्स से आए हो, तुम जिस सोर्स से आए हो उसके साथ कनेक्ट हो रहे हो, मतलब उस सोर्स में वापस जा रहे हो। तो तब माँ का रिश्ता हुआ ना। माँ का रिश्ता है मतलब वो वापस सोर्स की तरफ जाना। देखो माँ के पास तुम जाते हो, कोई भी माँ है ये जिसने पैदा किया, अभी जैसे जिस सेपरेशन की तरफ से हो, तुम वहां पर कैसे हो जाते हो? सहज हो जाते हो ना। बाकी दुनिया के साथ तुम कैसे भी रहो, माँ के पास तुम जाके कैसे हो जाओगे? सहज हो जाओगे ना। तो सहजता, सहजता ही तो साधना है ना। मतलब तुम अलाइन हो रहे हो ना, अलाइन हो रहे हो ना, वापस सोर्स की तरफ जा रहे हो ना। माँ के गर्भ की तरफ जा रहे हो मतलब सोर्स की तरफ जा रहे हो ना। भाई तुम कह रहे हो कि मैं कितने साल पहले पैदा हुआ, कोई बोलता है 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले। ये क्या है? हिप्नोटिज्म है ना। कब पैदा हुए थे? कब पैदा हुए थे पता है? 1600 साल पहले पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? जब बिग बैंग हुआ था उस समय पैदा हुए थे ना। बाद में तो इल्यूजन को जी रहे हो ना, वहां पे स्प्लिटनेस को जी रहे हो ना, कि वह जो है टुकड़ा 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 है ना, अलग अलग सेंटर्स क्रिएट हो रहे हैं। और उसके साथ में अलाइनमेंट किसके साथ हो रहा है? सेपरेशन के साथ हो रहा है। अलाइनमेंट कहाँ से होना चाहिए? डिविनिटी क्या है? आदि शक्ति के साथ होना चाहिए। और उसके बाद में छलांग कहाँ लग जाएगी? इन्फिनिटी में, अनंतता में, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस में छलांग लगेगी। ठीक है ना। यह वे है, वे मदर है। मातृत्व, अलाइनमेंट, मातृत्व का मतलब होता है अलाइनमेंट। मातृत्व को सही समझोगे तो क्या है? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट है ना मातृत्व। देखो जो माँ है बच्चे के साथ जुड़ी रहती है, अलाइन रहती, अलाइन रहती है ना। तो बच्चा माँ के साथ अलाइन हो रहा है कि नहीं? तुम्हें यदि बच्चे के रूप में हो, मतलब साधक हो, बच्चा मतलब जो माँ के साथ अलाइन है, माँ के साथ अलाइन है। जैसे प्रयोग हुए ना, चूहे के साथ जैसे प्रयोग हुए कि चूहे के बच्चों को अलग रख दिया और माँ को उठा करके क्या कर दिया, या छछूंदर को, उसके बच्चे रख लिए और छछूंदरी को कहाँ कर दिया? वो ले गए पनडुब्बी में, है ना, हजारों किलोमीटर दूर, और समुद्र के अंदर ले गए और वहां पे रख रख दिया। ठीक है ना। और इधर बच्चों को क्या किया उन्होंने? बच्चों को टार्चर करना चालू किया, छछूंदरी के बच्चों को। और वो कहाँ है? समुद्र के अंदर पनडुब्बी में पूरा पैक। इधर जैसे टार्चर कर रहे हैं वो छटपटा रही है, छछूंदरी छटपटा रही है। उसको ओपन इसमें भी ऐसा कनेक्ट नहीं रहे होने दिया कि आकाश से जुड़ जाए या हवा से जुड़ जाए, उसको पानी के अंदर डाल दिया, पनडुब्बी पैक कर दी। इधर जैसे ही उसको टॉर्चर कर रहे हो, करंट मार रहे हो, वो छटपटा रही है। कनेक्ट है ना वो। तो मदर ने इसको समझना क्या है? वो उपवास कर लेते हैं नौ दुर्गा, और क्या करते हैं बोली, वो उपवास करना है या आरती गाना है, वो करना है, वो करना है। मदर ने इसको जिया क्या तुमने? मातृशक्ति के साथ जुड़े क्या तुम? वे है ना, मदर जो है ना, वे है, आदि शक्ति एक वे है। वे है और उसको क्रॉस करना है, उस पर ठहरना नहीं है। वे पे ठहरना नहीं है, उसको क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद तुम नहीं रह जाते। मातृत्व के साथ अलाइनमेंट यदि हो गया और वो उस वे को क्रॉस कर लिया, तो तुम नहीं रह जाओगे, मैं नहीं रह जाएगा, ईगो नहीं रह जाएगा, सेपरेशन नहीं रह जाएगा, फिर शिवत्व हो जाएगा। माँ जो है परम पिता का मार्ग है। माँ किसका मार्ग है? परम पिता का मार्ग है। परम पिता का अर्थ है जहां पर हम नहीं रह जाते, वही रह जाता है, वही रह जाता, मैं नहीं रह जाता, और तू भी नहीं रह जाता। ऐसा नहीं कि मैं तू ही तू, नहीं, तू भी नहीं रह जाता। अब लिखते तो हम भी अपनी गजलों में है कि तू ही तू, तू ही तू, हम भी लिखते हैं, हमारी गजलों में भी यही है। लेकिन वहां ना मैं रहता है ना तू रहता है।
वहाँ द्वैत नहीं रहता, डुअलिटी नहीं रहती। तो वे जो है मातृत्व तो जो है वे है, प्रकृति जो है, प्रकृति को हम कहते हैं प्रकृति परमात्मा का सौम्यतम द्वार है। नेचर जो है, मदर नेचर, वह वे है किसका? एनलाइटनमेंट का, परम पिता का, खुदा का। क्या है? वे है। प्रकृति परमात्मा का सौम्यतम द्वार है। तो प्रकृति के साथ यदि मदरनेस को जी रहे हो, उसको माँ की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो फिर जो है ये अपने आप में कंप्लीट साधना है, किसी और साधना की जरूरत नहीं है। यदि प्रकृति से प्रेम है, फूल नहीं तोड़ पाओगे। तोड़ पाओगे फूल को? नहीं तोड़ पाओगे ना। और जो है पेड़ों को नहीं काट पाओगे, पहाड़ को नहीं खोद पाओगे। पहाड़ में अपनी डिविनिटी है, उसकी अपनी ब्यूटी है ना, उसको खोद पाओगे क्या? कहीं बहुत ज्यादा फंसोगे, कुछ करोगे तो हजार माफिया मांगोगे, कुछ करोगे, वो करोगे, प्रार्थना करोगे, उसके बाद में कहीं कुछ करोगे, है ना। तो पहले भी प्रकृति से कुछ लेते थे तो फिर देते थे। उतना प्लांटेशन करोगे, नया प्लांटेशन करोगे, कि कोई पेड़ यदि लेना पड़ा तो उससे ज्यादा प्लांटेशन करोगे, लौटाओगे। प्रकृति को देना पड़ता है ना भाई। माँ की सेवा नहीं करोगे? माँ तुम्हें पाल रही तो बदले में तुम्हें सेवा करनी है कि नहीं? तभी तो अलाइनमेंट पूरा होगा ना। वन वे थोड़ी ना होगा, टू वे होगा ना। माँ तुम्हें पाल रही है, देखो प्रकृति माँ है, हवा आ रही है ना, श्वास ले रहे हो ना, माँ तुम्हें पाल रही है ना। धरती कुछ उपजा के दे रही है, तुम खा रहे हो, माँ तुम्हें पाल रही है ना। पानी आ रहा है, वो तुम्हें पाल रहा है ना। ये सब प्रकृति माँ है ना। पूरे पांच तत्व जो हैं, प्रकृति पांच तत्वों से मिलके बनी है। ये सब माँ है ना। आकाश में तुम घूम रहे हो इस सेपरेशन को लेकर के, वो तुम्हें मार्ग दे रहा है ना, आकाश घूमने फिरने का, मूवमेंट का, पाल रहा है ना तुम्हें। ये जो पूरे पंच तत्व है, ये पूरी प्रकृति है। प्रकृति यानी माँ है, और यह वे है, यह वे है। इसके साथ तुम राइट अलाइनमेंट में हो या नहीं हो, सहज प्रवाह में हो या नहीं हो, तुम प्रकृति के प्रेम में हो या नहीं हो। देखो प्रेम, जब तक तुम प्रेम, सच्चे प्रेम को न जियोगे तो फिर तो मुक्ति हो नहीं सकती ना। और सच्चा प्रेम जो है माँ के साथ ही होगा ना। सच्चा प्रेम तो माँ के साथ ही होगा ना। बाकी जगह तो गुणा भाग होगा, बाकी जगह तो गुणा भाग होगा। सब जगह गुणा भाग होता है माँ को छोड़ करके। बाकी रिश्तेदारियों में गुणा भाग हो जाता है, माँ के साथ गुणा भाग नहीं होता। तुम रिश्तेदारियां निभाते हो ना, अरे मैं इसके यहाँ नहीं जाऊंगा तो मेरे यहाँ नहीं आएगा, फिर मेरे बच्चों की शादी में क्या होगा, और यह होगा, या इससे ये फायदा, या कुछ ना कुछ गुणा भाग रहेगा। लेकिन माँ के साथ तुम गुणा भाग नहीं कर सकते। एक वही रिश्ता है ना जिसमें गुणा भाग नहीं कर सकते। आजकल के एरा में आजकल वहाँ भी गुणा भाग चालू हो गया है थोड़ा बहुत। इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इतना व्यक्ति जो है सेपरेशन को इतना कंडेंस्ड वे में जी रहा है कि माँ के साथ भी आजकल गुणा भाग करें। लेकिन माँ के साथ गुणा भाग मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। तो वो जो है, यदि हम प्रकृति को माँ की तरह वो करेंगे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? सहज हो जाएगा। और सहज जीवन हो जाएगा तो हम प्रकृति को बिगाड़ेंगे नहीं, समृद्ध करेंगे। देखो सच्ची सभ्यता कौन सी होगी? सच्ची सभ्यता वह होगी जो प्रकृति को समृद्ध करे, प्रकृति को नष्ट न करे। हमारी सभ्यता क्या है ना, उपभोक्तावादी संस्कृति को जी रहे हैं ना। हमारी संस्कृति कौन सी है? उपभोक्तावादी, है ना। हम हर नेचुरल सोर्सेज को हम यूज बस करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। उपभोक्तावादी, क्या बोलेंगे इंग्लिश में उपभोक्तावादी को? हाँ हाँ। तो वो जो है, बस हम उपभोग करना चाहते हैं, उपभोग करना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। तो प्रेम रहेगा तभी तो दोगे ना। तुम्हारे पास प्रेम ही नहीं है तो दोगे कहां से? देता कौन है? जिसको प्रेम होता है वो देता है ना। माँ देती है ना, अनकंडीशनल लव देती है ना माँ, क्योंकि उसके पास प्रेम है ना, उसका प्रवाह है ना, उसके होने का ढंग है ना, वो माँ है ना, अनकंडीशनल देती है ना। तो अनकंडीशनल जो है वही तो लर्निंग है, और क्या? अनकंडीशनल लव, रियल लव। हम्म। अब हाँ, जोर से बोलना पड़ेगा। एक छोटा सा सवाल है। हाँ। मैं अनकंडीशनल नहीं दे पा रही हूँ अपने बेटे को, हम्म। तो क्या मेरे में नहीं, वो तुम्हारा डिफरेंट मैटर, तुमको हम अलग से जवाब देंगे, तुम्हें हम अलग से जवाब देंगे। वो तुम्हारा मैटर अलग है, तुम्हारे वो लेसन्स अलग हैं उसमें। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि मातृत्व को जो है,
माँ के प्रति जो है भाव नहीं रहा। असहज जीवन का मतलब है कि तुम माता के प्रति सहज नहीं हो, मतलब माँ के प्रति तुम सहज नहीं हो। तुम्हें जो गिफ्ट मिल रहा है माँ सिर्फ देती है, देती है, देती है, बदले में तुम धन्यवाद भाव से भरे हो कि नहीं हो? धन्यवाद नहीं है। तुम्हें भोजन मिला, क्या तुम धन्यवाद भाव को जीते हो? भोजन तुम्हारी थाली में आया, राइस कहाँ पैदा हुआ, कहाँ से चल के आया, किसने ट्रांसपोर्ट किया, किसने उसको अपना छिलका उतारा धान का, है ना, किस दुकानदार ने लाया, तुम्हारी इसमें आया। फिर नमक कहाँ से आया, मिर्च कहाँ से आई, हल्दी कहाँ से आई, तेल कहाँ से आया, कितने लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, हजारों लोग लगे, हजारों हजारों लोग लगे, तब तुम्हारी एक थाली बनती है। उसमें कंट्रीब्यूशन जो है 25-50 हजार लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, तब तुम्हारी एक थाली बनती है। थैंकफुल होते हो कभी? कितने लोगों ने अपना वो किया, अस्तित्व ने कितनी कृपा करी कि वहां बारिश कराई, ये किया, वो किया, अस्तित्व ने वहां ना, वहां पर वो मिट्टी ने अपनी फर्टिलिटी उसमें डोनेट करी, पूरी प्रकृति सब कुछ इन्वॉल्व हुआ, तब तुम्हारी थाली में भोजन आया। तुम थैंकफुल हो कि नहीं हो भोजन करते समय? कई लोग रिचुअल करते हैं, भोजन के पहले हाथ पैर हाथ जोड़ते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन वो औपचारिकता होता है, हाइपोथेटिकल होता है, रियल नहीं होता। रियल होगा तो हर कोर के साथ अंदर वो ग्रेटिट्यूड फील करोगे ना। सांस लेते हो ग्रेटिट्यूड फील करते हो? प्रकृति का इतना दोहन कर रहे हो, हर चीज तुम जो है, प्रकृति तुम्हें सदा कुछ दे रही है, अस्तित्व तुम्हें सदा कुछ दे रहा है, तुम ग्रेटिट्यूड फील करते हो कि नहीं? धन्यवाद भाव से जीते हो या नहीं जीते हो? धन्यवाद भाव से नहीं जीते तो तुम प्रेम तुम्हारे जीवन में आएगा कहाँ से? नकली प्रेम आएगा ना। प्रेम के नाम पे तुम क्या जीते हो? मैं इससे प्रेम करता हूँ, अरे इससे कोई प्रेम होता है क्या? प्रेम तो मेरे जीने का ढंग होगा ना, सबसे प्रेम होगा ना। मैं इससे प्रेम करता हूँ और इससे नहीं करता, ये क्या बात हो गई भाई? वो तो मोह है ना, प्रेम थोड़े ना है। प्रेम कंडीशनल होगा क्या? कंडीशनल लव जैसी कोई चीज होती है क्या? लव तो अनकंडीशनल होता है ना। तो अभी जो चल रहा है ना, उससे प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट हो रही है? कंडीशनल लव, जबकि लव होता ही नहीं, कंडीशनल लव तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां पर क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, हैं? नहीं नहीं, वो जो अलग अलग हो जाते हैं, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप, ब्रेकअप होता है ना। कंडीशनल लव है ना। हाँ, जोर से बोलना पड़ेगा, हम बहरे हैं। दिखाने का चीज है कि अनुभव अनुभूत करने का चीज है। दिखाने का नहीं होता, सब अनुभूति का होता है, अनुभूति का होता है, दिखाने का नहीं होता। लोग तो ये कहते हैं कि प्रेम आप जब तक एक्सप्रेस नहीं करोगे वो तो वो प्रेम। तो, अरे उसकी किताब आती है, प्रेम कैसे सीखे, उसकी बुक्स आती है, बहुत बिकती है, कि प्रेम कैसे सीखे। तुम अपनी घरवाली के पास जाओ, रात शाम को तो फूल लेके जाओ, और जाते समय उसको किस करो, है ना, और उसको बार बार बताओ आई लव यू, बोलो बार बार आई लव यू। नहीं बोलोगे मतलब तुम्हें प्रेम नहीं है, तुम्हें बोलना पड़ेगा आई लव यू। तुम्हारे अंदर में कुछ भी हो, कमबख्त, ऐसी वैसी, या फिर हस्बैंड बोले कि ये हमेशा मेरे ऐसा करता रहता है, वो करता रहता है, ऊपर से बोलो आई लव यू। ये क्या है? क्या है ये? अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, और नकली है। वह जो है वो, मैं अपनी पत्नी को प्रेम करता हूँ, तो प्रेम नहीं हो सकता ना, वो तो मोह है ना। और मोह में द्वंदात्मकता रहेगी ना। देखो बाकी सारे विकार, विकार उसको बोलते हैं जहाँ पे डुअलिटी है, बाहर कुछ है और भीतर कुछ है, उसको उसको बोलते हैं विकार। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मासर, घृणा, भय, ये सब क्या है? विकार है। विकार का मतलब है कि बाहर कुछ है, अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, अंदर कुछ है, इसका मतलब ये विकार। बाहर भी वही है और अंदर भी वही है, तो प्रेम है। गुरुजी, आप भी तो माँ जैसा है। तो वो देखो, आई फील लाइक दैट। हाँ, देखो जो भी सदगुरु होते हैं उनकी पहचान नहीं रहती कि वो माँ जैसे होते हैं, आप वो हाँ फेमिनाइन हो जाते हैं। चाहे बुद्ध को देखो, चाहे महावीर को देखो, गौर से देखोगे ना तो फेमिनाइन हो जाते हैं, वो माँ की तरह हो जाते हैं। और सबको माँ की तरह होना, क्योंकि वे वही है ना भाई। प्रेम पूर्ण हो गए मतलब माँ हो गए ना, और माँ हो गए मतलब अब तुम्हारा रास्ता खुल गया है, तुम अब परम पिता की तरफ जा रहे हो, तुम शिवत्व की ओर जा रहे हो। वे तो वही है ना, प्रेम से ही तो वहां जाओगे ना। प्रेम मार्ग है और मंजिल क्या है? शिवत्व है। जैसे शिवत्व कह लो, परिपूर्णता कह लो, कैवल्य बोल लो, एनलाइटनमेंट बोल लो, मोक्ष बोल लो, यह बोल लो, और कोई भी शब्द उसके लिए परफेक्ट नहीं है। शब्द शब्द है, शब्द सच नहीं है, ट्रुथ नहीं है। वर्ल्ड में कोई ट्रुथ नहीं आता, इमेजिनेशन में वो ट्रुथ नहीं आता।
परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। तुम अपनी खुद ही त्याओगे, खुदा हो जाओगे, ठीक है ना। और नहीं तो डुअलिटी का खेल खेलते रहोगे, प्रपंच करते रहोगे, अपने आप को धोखा देते रहोगे। बाकी सब अपने आप को धोखा देना है, और क्या है। तो ये जो अभी हम कह रहे हैं, जो समस्या है, बात वहां से चालू हुई थी कि जो अभी जो समस्या चल रही है ना, कि जो प्राकृतिक रूप से जो इम्बैलेंस पैदा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, या सब कुछ हो रहा है, ये जो है हमने धन्यवाद भाव हम जीवन से चला गया। और धन्यवाद कब दोगे? जब महसूस करोगे कि सब दे रहा है, जो दे रहा है उसके प्रति धन्यवाद भाव है, तो उसके साथ तुम गलत कर सकते हो क्या? और जो दे रहा है तो उसके प्रति क्या होगा? जो दे ही रहा है, दे ही रहा है, प्रकृति दे ही रही है, तो मातृत्व का भाव आएगा ना। जो पाल रहा है वो माँ है, प्रकृति तुम्हें पाल रही है, वो माँ है ना, मदर है ना। उसके प्रति प्रेम होगा कि नहीं होगा? प्रेम होगा ना। तो प्रेम होगा तो प्रेम को जियोगे, तो प्रेम ही तो मुक्ति का मार्ग है। प्रेम ही तो मुक्त करेगा ना, मोह थोड़ी ना मुक्त करेगा। मेरा इसके साथ प्रेम है, ये तो मोह है ना। मोह कैसे मुक्त करेगा? वो तो गोल चक्कर है, फंसाएगा। मेरा इसके साथ प्रेम है और दूसरे के साथ नहीं है। एक छोटे सराउंडिंग, शुद्धता को जी रहे हो ना, किसी पार्ट को जी रहे हो ना। अरे फुलफिलमेंट को जीना है, अनंतता, इन्फिनिटी को जीना है। पार्ट को जियोगे तो फंसोगे ना। सेपरेशन क्या है? सेपरेशन जब चूज करते हो ना, चूज किसको करोगे? किसी पार्ट को चूज करोगे ना। जब भी तुम चूज करते हो, जब भी तुम्हारी चॉइस आती है, तुम जब भी चुनते हो, तो किसको चुनोगे? सेपरेशन को चुनोगे ना, किसी पार्ट को चुनोगे ना। पार्ट को चुनोगे तो तुम जो है डिवाइड कर रहे हो ना। डिवाइड कर रहे हो तो उसको थोड़ी ना डिवाइड कर, तुम अपने आप को डिवाइड कर रहे हो ना। तो दूसरे को जैसी चुनते हो, तुम अपने आप को डिवाइड करते हो। दूसरे को चुना मतलब तुम हो गए ना, तुम्हारा सेपरेशन कंफर्म हो गया ना। चुनते ही तुम्हारा सेपरेशन कंफर्म हो गया ना। तुम क्षुद्र हो गए ना, कि मैं यह हूं, मैंने चुना। चुना मतलब तुमने चुना, मतलब मैं हो गया ना। चुनते ही मैं हो जाता है ना। जानते नहीं मैं कौन हूं, जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, मैं हूं। क्या बोल रहे हो तुम? मैं यह हूं और बाकी मैं नहीं हूं। इसमें इनबिल्ट है ना कि मैं यह हूं और बाकी मैं नहीं हूं। मतलब इस इन्फिनिटी में तुम ये छोटा सा टुकड़ा हो और बाकी तुम नहीं हो। जानते नहीं मैं कौन हूं, अरे जान तुम हो कौन? छोटा सा टुकड़ा हो। तुम खुद ही बोल रहे हो कि जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं फलाना फलाना हूं और बाकी मैं नहीं हूं। हैं? इन्फिनिटी है, इस इन्फिनिटी में कितना कुछ है। अरे भाई, जानते नहीं मैं कौन हूं तो ढूंढे तो कौन हो, फैलाओ फिर। हाँ, ये जो है मल्टीवर्स है, उसमें कहाँ हो तुम? बोले नहीं पता। अच्छा अच्छा, मल्टीवर्स में ढूंढते हैं। यूनिवर्स है, यूनिवर्स में तुम कहाँ हो? नहीं पता। अच्छा, गैलेक्सी में ढूंढते हैं, ग्रुप ऑफ गैलेक्सी को ढूंढते हैं, इसमें तुम कहाँ हो? बोले नहीं पता। इस मिल्की वे को ढूंढते हैं, इसमें तुम कहाँ हो? बोले नहीं पता। अब इसमें चलो बड़ा दूरबीन लगा के ढूंढते हैं। हाँ, बड़ी दूरबीन लगा के ढूंढना पड़ता है, तभी ग्रुप ऑफ गैलेक्सी मिलेगी। ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में मिल्की वे को ढूंढना बहुत टेढ़ा काम है, बड़ा मुश्किल से मिलेगी। और गैलेक्सी में तुम्हारा वो छोटा सा वो है ना, वो छोटा सा एक सूरज है, छोटा सा, और उसमें छोटे छोटे वो बिंदी बिंदी जैसे छोटे छोटे ग्रह हैं। बड़ी मुश्किल है इसको ढूंढना। गैलेक्सी में कहाँ ढूंढोगे? हैं? वो कहीं धोखे से मिल जाए तुमको, तब बोलेंगे हाँ अब तो इसमें तुम कहाँ हो? बोले नहीं नहीं, इसमें मैं नहीं हूँ। कहाँ हो तुम? तो वो एक छोटा सा वो नीला नीला चमकता है, वो छोटा सा, धरती बोलते हैं उसको तुम। है, वो नीला सा चमकता है, छोटा सा कुछ, बड़ी मुश्किल से दिखता है। उसमें उतरेंगे, उसमें तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? अब बोले नहीं, इसमें इसमें से नहीं पता चलेगा। बोले जानते नहीं मैं कौन हूँ। नहीं नहीं, बोले धरती में भी नहीं, और छोटे पार्ट में जाना पड़ेगा। मैं फलानी कंट्री में रहता हूँ, उस कंट्री को ढूंढेंगे, बड़ी मुश्किल से ढूंढोगे इतनी बड़ी धरती में। है ना, 21% धरती है ना, बाकी में तो समुद्र है ना। उसमें भी ढेर सारे देश हैं। कितने देश हैं? 200 कुछ हैं, कितने? ओ, उसमें फिर एक देश में जाना पड़ेगा, उसमें तुम हो। बोले नहीं नहीं, इसमें नहीं, इसमें बहुत लोग रहते हैं, फिर तुमको ढूंढना पड़ेगा। फलाने शहर में रहता हूँ, फलाने प्रांत में रहता हूँ, स्टेट में रहता हूँ, फलाने शहर में रहता हूँ, फलाने मोहल्ले में रहता हूँ। मोहल्ले में कहाँ? फलाने मोहल्ले में, फलाने घर में रहता हूँ, फलाने घर में इस कमरे में रहता हूँ। तुम तो कहते हो जानते नहीं मैं कौन हूँ, जैसे तुम सब हो, सब तुम्हारे भीतर आता है। और तुम तो कहीं बहुत छोटे छोटे, कहीं कहाँ हो अपनी। तुम अपने
सेपरेशन को डिक्लेयर कर रहे हो ना, जानते नहीं हो कहकर अपने सेपरेशन को डिक्लेयर कर रहे हो ना। तुम ज्यादा ज्यादा ये कर रहे हो कि मेरे को ये 3.5 हाथ की काया मत समझना है, 5-6 फीट का मत समझना, मेरा पावर ज्यादा है, मैं इधर इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, इधर ही कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, मेरा पावर ज्यादा है। कितना पावर होगा तुम्हारा, कितना कर पाओगे? तो पूरी धरती को कुछ नहीं कर सकते, और इन्फिनिटी को तो छोड़ दो, इन्फिनिटी को तो तुम छोड़ दो, तुम इस धरती को पूरी प्रभावित नहीं कर सकते। बड़े बड़े तानाशाह हो गए, पूरी धरती पे राज नहीं कर पाए, कर पाए? बड़े बड़े तानाशाह धरती पे राज कर पाए? कब तक कर पाए, कब तक टिके? वो इन्फ्लुएंस कितना कर पाते हैं? अरे सामने में थोड़ा करते, पीठ पीछे कौन क्या है। बाप जो है, कोई कोई बाप बड़े खतरनाक होते हैं, बच्चों को डरा के रखते हैं, डरा के रखते हैं ना। तो बच्चे क्या सामने डरते हैं, पीठ पीछे तो वो भाई अंदर तो जो है सो है ना, अंदर तो वो नफरत को जिएंगे ना, डरा के रखोगे तो नफरत को ही जिएंगे ना। तो प्रभाव जो दिख रहा है वो झूठा है ना, इन्फ्लुएंस है ना। तो जानते नहीं है मैं कौन हूं, ऐसा कहकर तुम कर क्या रहे हो? अपने सेपरेशन को डिक्लेयर करो ना। चुनते ही तुम जो है अपने सेपरेशन को डिक्लेयर करते हो, तुम अपनी क्षुद्रता को जी रहे हो। तुम फिर जो है परमात्मा को नहीं जी रहे हो, अपनी क्षुद्रता को जी रहे हो। चुनते ही, चुनते ही तुम सेपरेशन को जीने लगते हो, और नहीं चुनोगे तुम अपने आप ब्रॉड होते जाओगे, फैलते जाओगे, प्रेमपूर्ण होते जाओगे। तुम कहीं चुनते नहीं, ये ऐसा है वह वैसा है, धारणा नहीं बनाते ये सही है ये गलत है, ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए। तुम ये जब एक्सरसाइज बंद करते हो, अपनी मेंटल एक्सरसाइज जो बंद करते हो, और जो इन्फ्लुएंस तुम्हें वहाँ पुश करते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उन इन्फ्लुएंस को तुम क्लीन कर देते हो। क्लीनिंग, क्लिनजिंग, साधना क्या है? क्लिनजिंग है। सारे इन्फ्लुएंस को तुम क्लीन कर देते हो, तो तुम सहज हो गए। सहज हो गए तो फिर कनेक्ट होते चले जाओ ना, सबसे कनेक्ट होते चले। प्रेम मतलब कनेक्शन है ना। प्रेम का मतलब क्या है? तुम फैल रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो, तुम चुन नहीं रहे हो, तुम उसके साथ एक हो रहे हो, एक हो रहे हो, एक हो रहे हो, फैल रहे हो। फैलना प्रेम है, ठीक है ना। यह जो है फैलना जो है वह प्रेम, और प्रेम यानी वह मातृत्व का मार्ग है। प्रेम मातृत्व का मार्ग मतलब जुड़ना। अभी तुम तोड़ तोड़ के जी, तुम्हारी सभ्यता बोलती है ये अलग है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसकी गुण, इसका गुण ये है, इसका गुण ये है, और वो सत्य क्या है? गुणातीत है। सत्य क्या है? गुणातीत है। तुम बोले बांट रहे हो, नहीं ये ऐसा है, ये सही है, गलत है। तुम गुणों को और निर्धारित कर रहे हो ना, तुम जो है गुणों को निर्धारित कर रहे हो, तुम और तोड़ रहे हो, तोड़ रहे हो, तोड़ रहे हो, तोड़ो 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 तोड़ो। और प्रेम जोड़ता है, और जोड़ा, जुड़ते जा रहे, जुड़ते जा रहे, जुड़ते जा रहे। प्रेम जो है जोड़ते जाता है, प्रेम जोड़ते जाता है, और तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारी सभ्यता, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे सब जो तोड़ते जाता है। तोड़ो 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 तोड़ो। एक्चुअली क्या है? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब है जुड़ते जाना, जुड़ते जाना, जुड़ते जाना। प्रेम जोड़ता है, और प्रेम में जो है सारी समस्याओं का समाधान है। प्रकृति के साथ यदि प्रेम में आओगे तो तुम प्रकृति के साथ सत व्यवहार करोगे, पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। स्वर्ग न बन जाएगी? जब प्रकृति का तुम विनाश न करोगे, प्रकृति के साथ तुम माँ की तरह व्यवहार करोगे, तो प्रकृति के साथ यदि तुम माँ की तरह व्यवहार करोगे तो सारी समस्याएं जीवन की खत्म हो जाएंगी। जीवन की, सृष्टि की, इधर की उधर की सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सब सेल्फ सेल्फ क्रिएटेड है ना, सारी समस्याएं सेल्फ क्रिएटेड है। सेल्फ का मतलब मैं चुनता हूं तो उससे मैं सेल्फ, सेल्फ पैदा आता है, चुनने से सेल्फ आता है, और उससे जो है समस्याएं आती है। सेल्फ यानी समस्या, इंडिविजुअलिटी समस्या है ना, इंडिविजुअलिटी समस्या है ना। इसलिए जो है सूफिज्म सुना होगा, सूफिज्म से प्रेम की बात है। सूफिज्म सुना है ना, सिर्फ प्रेम की बात है और कुछ नहीं है वहां पर, सिर्फ प्रेम। सनम, उसको एक अलग तरीके से लिया, उसको सनम, सनम मतलब वो जो सब कुछ है वह सनम है। या उसको एक जो सनातन कहता है उसको माँ कहता है, वो थोड़ा ज्यादा फेयर लगता है, माँ, है ना। तो उसको माँ कहता है, और माँ के साथ फिर कनेक्ट होता है, सब कुछ माँ है। वो जो है नदी की पूजा कर लेगा, नदी के पैर पड़ लेगा, पहाड़ के पैर पड़ लेगा, पेड़ों की पूजा कर लेगा, सबकी पूजा कर लेगा, सबके साथ कनेक्ट होगा। लेकिन अब पूजा जो है औपचारिकता रह गई। पूजा के नाम पर तुम जो है, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, तुम वहाँ बिगाड़ रहे हो कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये बेनिफिट मिलेगा मैं पूजा करूँगा तो मेरे बच्चे सुखी रहेंगे, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाएगी, धन मिलेगा, सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी। तुम तो बिजनेस कर रहे हो आज का। क्या कर रहे हो? बिजनेस। हाँ, जो ये आरती गावे उसके घर में सुख संपत्ति आवे, उसके क्या क्या हो जावे, सब हो जावे।
हैं? यही तो गाते, और क्या गाते, क्या हो तुम? करते हो बिजनेस, डील कर रहे हो ना, असाइनमेंट कर रहे हो ना। आरती असाइनमेंट है ना, डील कर रहे हो ना कि हम ये कर रहे हैं भाई, आरती कर रहे हैं, बदले में तुम हमें ये देना। देखो हमने दिया जलाया तुम्हारे लिए, धूपबत्ती दिखाई, तुम बदले में हमको, तुमको अब देना पड़ेगा। हमने तुम्हारी आरती पे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए खर्च किए, अब तुम हमको जो 5 करोड़ दो, करोड़पति बना दो हमें, है ना। तुम्हारे बच्चे की नौकरी लगा दो, तुम हमारा ये कर दो। अरे बाकी काम भी बोल दिया करो ना। हे भगवान, काम वाली बाई नहीं मिलती, सुबह आके झाड़ू पोछा कर जाया करना, बर्तन मान जाया करना। हाँ, हम तेरे को जो है रोज एक एक अगरबत्ती एक्स्ट्रा लगा देंगे। हाँ, थोड़ा प्रसाद ज्यादा, 2 फूल ज्यादा चढ़ा देंगे। बड़ी प्रॉब्लम है भाई, काम वाली बाइयाँ मिलती नहीं, सुबह आके झाड़ू पोछा कर जाया करो यार, बर्तन वर्तन धो जाया करो यार, खाना बना जाया करो। हैं, कर क्या रहे हो तुम? बोलते नहीं जी हम ऐसा नहीं करते हो, तो और क्या कर रहे हो? सुख समृद्धि देना, मेरे को ये देना, वो देना, ये करना, वो करना, बिजनेस डील ही तो कर रहे हो। और कर क्या रहे हो? हम थोड़ा उसको वर्स्ट वे में बोल रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा बोल रहे हैं कि दिल में चुभ जाए, उस लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि तुम्हारे दिल में चुभना चाहिए। कर क्या रहे हो? बिजनेस डील कर रहे हो। प्रेम में कोई डीलिंग होती है? बिजनेस डीलिंग होती है? वो वाले इसमें डीलिंग होती है आजकल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में। कहाँ पे, कौन से सिनेमैक्स में क्या फिल्म दिखाएगा, कौन से रेस्टोरेंट में खाना खिलाएगा, नहीं तो ब्रेकअप। आजकल क्या है, यही है ना, वो डील है ना वो तो। ये सब कर रहा है तो ठीक है, चलेगा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड यूज करेंगे, या तो बाय अपना जो लड़का है वो यूज करेगा या लड़की यूज करेगी, तो म्यूचुअल होता है वो तो। और दोनों यूज कर रहे हैं, एक्चुअली से दोनों यूज कर रहे हैं, कोई किसी तरीके से यूज कर रहा है, कोई किसी तरीके से यूज कर रहा है। तो ये कोई अनकंडीशनल लव है क्या? अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो खुद क्रिएटेड हैं, हमारे खुद के क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें हमें खुद समझना पड़ेगा, है ना। कैसे हमने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, कैसी अपेक्षाओं के साथ किए हैं, अपनी अपेक्षाओं के कारण ही तो हमने समस्याएं क्रिएट की हैं ना। ये सारा प्रॉब्लम हमारे भीतर है ना, हमारे माइंड में है ना, सबकॉन्शियस माइंड में, मन में है ना। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब करप्टेड चैन है ना भीतर, करप्टेड चैन है ना हमारे भीतर है, सेल्फ क्रिएटेड है ना। इसको क्लीन कौन करेगा? कोई जादू छुत छाई काली माई ठीक हो जाता है क्या? अरे खुद क्लीन करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। साधना है मतलब राइट लेसन। राइट लेसन क्या है? प्रेम। प्रेम को जीना, वो वाला प्रेम नहीं, किताब वाला, कि प्यार कैसे करें, है ना। प्यार करने के 100 सूत्र, 500 रुपए की किताब खरीदो, है ना, उसमें लिखा है कि प्यार करने के 100 सूत्र, उस सूत्र को करोगे तो अपना घर में प्रेम को जीने लगोगे। हैं? क्या धोखा दे रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो? तुम जो चुन रहे हो, चुनते ही तुम सेपरेशन को चुन रहे हो, चुनते ही तुम जो है समस्या को चुन रहे हो, सुनते ही तुम जो है एबनॉर्मलिटी को चुन रहे हो। चुनना बंद करो। चुनते हो तो विषय, तुम जिसको भी चुनोगे, विषय को चुनोगे ना, विषय हो जाएगा ना। चुनते ही क्या हो गया? विषय हो गया ना। तुमने चुना, चॉइस जो है सब्जेक्ट को जन्म देगी ना, और तुम उसके साथ आबद्ध हो जाओगे, अटैच हो जाओगे ना। और उसके साथ अटैच हो जाओगे तो फिर क्या होगा? अब विषय को जियोगे, विषयाबद्धता को जियोगे, सेपरेशन। विषय में तुम भी तो हो गए ना, तुम्हारा मैं खड़ा हो गया ना। विषयों को जी रहे हो, अपने अहंकार को जी रहे हो ना, विषयाबद्धता को जी रहे हो ना। विषयातीत होता है सत्य। साधना विषयातीत होने की है, विषयों के पार जाने की है। तुम विषयों को चुनते हो कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, नहीं ये सही है, वह गलत है, ये पाना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा करना है ना। अब ये नहीं होना चाहिए कि अरे तुम सहजता से जियो, बहुत सारी चीजें अपने आप घट जाएंगी। तुम जियो तो सही। कुछ जो है, कुछ बाय द वे हानियां होती हैं, कुछ हानियां होती हैं, कुछ लॉसेस होते हैं। वो लॉसेस तुम्हें दिख रहे हैं, लेकिन वो लॉसेस में तुम्हारी लर्निंग छुपी हुई है। उस लॉसेस में तुम्हारी लर्निंग छुपी हुई है। तुम कुछ अचीव करना चाहते हो, अचीव करने के लिए तुम्हें पागलपन चाहिए। अचीव कुछ भी अचीव करना है तो तुम्हें पागलपन चाहिए ना। बगैर पागलपन के तुम कैसे अचीव कर सकते हो? तुम्हें वो बनना है, क्या बनना है? एमएलए बनना है, हैं? या तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनना है, या कुछ बनना है, उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? पागलपन चाहिए ना। बगैर पागल हुए प्राइम मिनिस्टर हो सकते हो क्या? प्राइम मिनिस्टर बनने का पागलपन चाहिए कि नहीं चाहिए? या फिर एमएलए बनने का या चीफ मिनिस्टर बनने का पागलपन चाहिए कि नहीं? या फिर बड़ा आदमी बनने के लिए
बहुत बड़ा धनवान बनने के लिए। बहुत बड़ा धनवान कैसे होता है? पागल होता है ना। पागल का मतलब क्या होता है? जो ठीक से खाता नहीं, शरीर का ख्याल नहीं करता, ठीक से सोता नहीं, है ना। उसकी प्रायोरिटी वह है, वो नॉर्मल लाइफ जीता ही नहीं। नदी किनारे कभी नहाने नहीं जाता, नेचर को एंजॉय नहीं करता, सनराइज को एंजॉय नहीं करता, मून का मजा नहीं लेता, स्टार्स को स्टार गेजिंग नहीं करता। वो दौड़ता रहता है, मीटिंग करता रहता है, ये करता रहता है, मैं नहीं ये पाना, मैं नहीं ये करना, वो करना। उसकी लाइफ में नेचुरल चीज़ है ही नहीं, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ ही नहीं है। वो मदरनेस के साथ, माँ के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो क्या है? पागल है ना। अरे जो मातृत्व को नहीं जी रहा है वो पागल है कि नहीं है? जो प्रेम को नहीं जी रहा है वो पागल है कि नहीं है? या तो प्रेम को जियोगे तो सहज हो, प्रेम को नहीं जी रहे तो असहज। असहज का मतलब पागल, किसी और चीज को जी रहे होगे ना भाई। सहजता को, नॉर्मलिटी को नहीं जी रहे हो तो असहजता को जी रहे हो, एबनॉर्मलिटी को जी रहे हो। एबनॉर्मलिटी को जी रहे हो मतलब पागलपन को जी रहे हो। पागलपन किसने चुना? तुमने चुना ना। किसने चुना? तुमने चुना ना। पागलपन चुना ना। पागलपन का मतलब तुम जो है अपने आप को, अपने सेपरेशन को स्ट्रांग कर रहे हो, अपनी इंडिविजुअलिटी को तुम स्ट्रांग कर रहे हो। इंडिविजुअलिटी को तुम स्ट्रांग कर रहे हो मतलब स्ट्रेचिंग ऑफ टाइम। तुमने टाइम को जन्म दिया, तुमने फ्यूचर को जन्म दिया। मुझे ये पाना है, मुझे बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, फले पद पे जाना है, इतना धन कमाना है, यह करना है। तुमने स्ट्रेच कर लिया ना टाइम को। और उस स्ट्रेच किए हुए टाइम को तुम कैसे जियोगे? पागलपन के साथ, एबनॉर्मलिटी के साथ। तुम उसमें सुखी नहीं हो सकते, उसमें तुम जो है आनंदित नहीं हो सकते, क्योंकि टाइम को तुम जी रहे हो। टाइम के भीतर आनंद नहीं होता। आनंद जो है, ब्लिस जो है, वह बियॉन्ड टाइम होती है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस होती है। तुम्हें कुछ पाना है मतलब तुमने टाइम को स्ट्रेच किया, तुमने फ्यूचर निर्मित किया। होता ही नहीं फ्यूचर, तुमने निर्मित किया। पास्ट होता ही नहीं, तुमने निर्मित किया। प्रेजेंट होता ही नहीं, तुमने निर्मित किया। टाइम तो होता ही नहीं, इल्यूजन है, ग्रेटेस्ट इल्यूजन है, सेल्फ क्रिएटेड है, तुम्हारा क्रिएटेड है। मुझे यह पाना है, मुझे यह करना है मतलब तुमने टाइम स्ट्रेच कर लिया। और जब तक तुम यह नहीं पाओगे तब तक तुम तकलीफ नहीं रहोगे, और पा भी लोगे तो भी तकलीफ नहीं रहोगे। पाने के बाद में भी तुम एबनॉर्मलिटी को जीते रहोगे। तुम्हारी प्रैक्टिस एबनॉर्मलिटी की हो गई, तुम जो है उसको स्ट्रेचिंग और आगे बढ़ा दोगे। अब बोलोगे नहीं नहीं अब मुझे यह नहीं, अब मेरा गोल आगे बढ़ गया है। रीसेट करोगे ना, गोल रीसेट करोगे ना। सारे लोग गोल रीसेट करते हैं, बोलते हैं गोल अच्छी हो गया जी, खेल खत्म, ऐसा देखा है आदमी। रीसेट करोगे ना गोल को, गोल को रीसेट करते जाओगे, रीसेट करते जाओगे, मतलब अपने पागलपन को बढ़ाते जाओगे, पागलपन को ही जियोगे, एबनॉर्मलिटी को जियोगे, है ना। कि भविष्य में कभी आनंद घटेगा, और तो तुम्हारा भविष्य कभी समाप्त होने वाला है नहीं, और आनंद कभी घटने वाला है नहीं। आनंद कभी नहीं घटने वाला, ऐसे आनंद नहीं पाया जाता। मैं आनंद को नहीं पा सकता, मैं आनंद को पालूंगा, इम्पॉसिबल। कोई भी मैं आनंद को कभी नहीं पा पाया। मैं विसर्जित होगा तो आनंद तो है ही ना। जब टाइम एंड स्पेस का इल्यूजन विड्रा होगा तो आनंद है ही है ना। तो टाइम एंड स्पेस का इल्यूजन तब खत्म होगा जब तुम चुनोगे नहीं, मुझे यह पाना है, मुझे यह करना है, हे भगवान मेरे को यह दे दे, वह दे दे। ये मांग जो है, डिमांड जो है, ये खत्म हो जाए, मांगना बंद हो जाए। धन्यवाद को तभी तो जियोगे ना जब मांगना बंद हो। मांगने के साथ तुम धन्यवाद हो दे सकते हो क्या? मैं मांगता भी और धन्यवाद भी देता हूं, तुम झूठा है तुम्हारा धन्यवाद। जो मांगता ही नहीं उसी के अंदर से धन्यवाद आता है, क्योंकि जो मांगता नहीं उसे पता चलता है कि क्या मिला हुआ है। जो मांगता है उसे दिखता ही नहीं कि मुझे क्या मिला हुआ है। जो मांगता ही नहीं उसे पता चलता है मेरी सांस चल रही है, गजब, कहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, हाँ, अरे कहाँ से हवा आ रही है, अरे वाह धूप आ रही है, अरे वाह खाने का भोजन मिल रहा है, अरे ये क्या, बैठने की बढ़िया जगह मिल गई, वाह वाह, पीने का पानी मिल रहा है, गजब, अरे मिल ही रहा है, सब जगह से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, वहां से मिल रहा है, वहां से मिल रहा है। अस्तित्व प्रकृति माँ, है ना, आदि शक्ति पाल रही है, आदि शक्ति पाल रही है ना जगह जैसे। तो थैंकफुल रहोगे कि नहीं? तब क्या करोगे? मांगोगे कि क्या करोगे? सिर्फ झुक के धन्यवाद दोगे ना। जहां देखो झुक जाओगे, पेड़ के सामने झुक जाओगे कि नहीं झुकोगे? ऑक्सीजन दे रहा है, सब दिन मिल ही रहा है वहां से। पेड़ के नीचे बैठ जाओ आंख बंद करके, वाह क्या सुकून मिलता है, क्या डिवाइन एनर्जी होती है। अरे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, नीम के पेड़ के नीचे, कोई पेड़ के नीचे बैठ जाओ, गजब, बात ही गजब होती है। जंगल में चले जाओ, वाह क्या फीलिंग आती है। नदी के किनारे, नदी में स्नान कर लो, वाह मजे आ जाते हैं। अरे स्नान करते हो रोज, घर में भी करते हो, पानी डालते हो, धन्यवाद आता है कि नहीं?
पानी आ गया, कहाँ से आ गया, हमको ये शरीर को स्नान करने का मौका मिल गया, कितना आनंद, रोम रोम खुल जाता है, रोम रोम में राम बसे, राम प्रसन्न हो जाते हैं, रोम रोम में बसे, प्रसन्न हो जाता है स्नान करके। भाई स्नान करने के बाद पूजा करना क्या क्या मतलब है? अरे स्नान करोगे तो रोम रोम ऐसे ही खुल जाएगा, एकदम आनंदित हो जाओगे। उस आनंद में जाकर के वो मंदिर में जाके बैठ जाना, पूजा पाठ के ये अगरबत्ती घुमाना, घंटी बजाना ये जरूरी नहीं है। अरे रोम रोम खुल गया, राम प्रसन्न है, वहां मंदिर में जाके आंख बंद करके बैठ जाओ, उस प्रसन्नता को महसूस करो। राम प्रसन्न हो गए ना स्नान करने से। अरे जल तत्व, जल जल पूजा करते हो कि नहीं जल की? कुएं की पूजा करते हो, कुएं पे दीप लगाते हो, नदी पे दीप लगाते हो, पूजा करते हो। अरे मतलब क्या है? वो जल तत्व जो है माँ है ना, परमात्मा है ना, परमात्मा का मार्ग है, परमात्मा का मार्ग है, मातृत्व है ना। तो स्नान में तो राम तो वैसे ही प्रसन्न हो गए स्नान करने से, अच्छे से नहाओगे तो बड़ा खिलावट आ जाती है ना, ताजगी आ जाती है ना। यदि और ये तो नहाते समय भी लोग गुणा भाग करते हैं, नहाते समय तो बड़ा एंजॉय करना चाहिए, महसूस करना चाहिए जिस जल तत्व को, फील करने के लिए हो ना। ये शरीर क्या है? पूरे अस्तित्व को जीने के लिए है ना, तो जल तत्व को जियो ना नहाते समय, ठीक है ना? जल तत्व को जियोगे ना, स्पर्श स्पर्श की अनुभूति करोगे ना, रोम रोम खुरिया मतलब स्पर्शातीत सत्य को जानोगे ना, स्पर्शातीत सत्य को जानोगे ना, भोजन में स्वादातीत सत्य को जानोगे ना। जब भोजन के साथ रम जाओगे तो स्वाद और स्वाद को जानने वाला वो अतीत, स्वाद के अतीत जो है, वो जाग जाएगा ना, अन्न ब्रह्म हो जाएगा ना। हाँ, और जो है सहज रहोगे तो जो है घ्राण जो है तुम्हारी श्वास जो है, इस श्वास से भी तुम घ्राणातीत सत्य को जानोगे। इसमें ब्रह्म तुम्हारे भीतर श्वास लेता है, इसलिए वो मेडिटेशन की प्राविधि है ना, सिद्ध क्रिया दी हुई है ना, ब्रह्म श्वास प्रयोग किया है, ब्रह्म श्वास का सिद्ध क्रिया है ना, प्रयोग करके देखना। ब्रह्म श्वास सिद्ध क्रिया चैनल पे है ना, यूट्यूब में है ना, प्रयोग करके देखना। ब्रह्म श्वास, ब्रह्म को जियोगे ना श्वास के माध्यम से, वो रिदम है ना, कॉस्मिक रिदम है ना। श्वास तुम थोड़ी ना ले रहे हो, श्वास तुम थोड़ी ना ले रहे हो, अरे ब्रह्म तुम में श्वास ले रहा है, मैं श्वास ले रहा हूँ, तो मैं कहां से? तुम श्वास लेते तो रात में भूल ना जाते, मर न गए होते? अरे तुम श्वास लेते तो कब के भूल जाते रात में, हैं सोए सोए भूल जाते, या फिर किसी ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आता, कुछ आता तो तुम भूल जाते और श्वास बंद हो जाती, तुम मर जाते। ब्रह्म तुम में श्वास ले रहा है, तुम श्वास नहीं लेते हो, कोई मैं नहीं होता, ब्रह्म हो, कॉस्मिक रिदम। ब्रह्म का मतलब क्या है? कॉस्मिक रिदम है वह, तुम्हारी कोई रिदम नहीं है, कॉस्मिक रिदम है। मैं वह नहीं होता, कॉस्मिक रिदम चल रही है, सब एक साथ है, अलग अलग नहीं है। मैं अलग, यह अलग, यह अलग, ये कुर्सी अलग, ये टेबल अलग, ये चींटी अलग, हाथी अलग, धरती अलग, चांद अलग, तारा अलग है। अरे कुछ अलग अलग नहीं है, सब एक साथ है, टूटा है ही नहीं, जोड़ने का सवाल ही नहीं है। हाँ, ब्रह्म को कैसे ब्रह्म तत्व को जानने की तो बात कर रहे हैं कि उस प्रेम को जियो, मातृत्व को जियो, तो ब्रह्म तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। और भक्ति से क्या? देखो भक्ति, भक्ति जो है ना, भक्ति का मतलब ये घंटी बजाना और ये करना वो करना, भजन गाना, ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति प्रेम होता है, यह आलम्बन है, उसको भक्ति को बढ़ाने के आलम्बन है। तुम जो है फटाफट वो देखते हो, वो आरती गाते हैं सुबह सुबह, 5 मिनट में खत्म करना है, मेरी ऑफिस का टाइम हो रहा है, फटाफट फटाफट गाते जाओ, ये कोई आरती है? आरती का मतलब उसमें डूब जाते हैं। हमने भक्त जो है बहुत रेयर घटना होती है, वो पूजा घर में जो है ना करोड़ों लोग करते हैं, भक्त कोई एक आध ही होता है। जो अपना डूब गया तो डूब गया, उसको समय का पता ही नहीं, काय का ऑफिस और काय का क्या, उसको पता ही नहीं कि ऑफिस क्या और ये क्या है ना। रामकृष्ण परमहंस भक्ति में लगे रहते थे, लगे लगे तो लगे रहे, और कितना टाइम हो गया उसको पता ही नहीं। और भक्ति जब उठी तब उठी, पता चल रात तो 2 बजे लग गए, है ना। और मंदिर का दरवाजा सुबह 11 बजे खुल रहा है, कोई टाइमिंग नहीं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त कब है? जब हमारे भक्ति जागी तो वो ब्रह्म मुहूर्त है। घड़ी क्या बोलती है, इससे क्या लेना देना, घड़ी के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त होगा? अरे अंदर की भावदशा के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त होगा, जब हम और वह जो है बीच में तार जुड़ते हैं, जो तार जुड़ता है, वो मातृत्व की भावना, जब उस माँ के साथ जब जुड़ते हो, उसको जीते हो, तब वह भक्ति होती है। ये औपचारिकता भक्ति थोड़ी ना होती है। वो राम 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 राम, ये भक्ति है क्या? कर क्या?
अरे सोचा कंप्यूटर पे वो फीड करके लगा दो ना, वो तुमसे ज़्यादा स्पीड में करेगा, ज़्यादा करेक्ट करेगा। हैं, लोग करने लगे आजकल, वो उसको बजा देते हैं पोंगा स्पीकर, उसमें चलता रहता है कुछ ना कुछ, कुछ ना कोई मंत्र चलता है, वो घर में बज रहा है, उससे क्या हो जाएगा भाई, एबनॉर्मल हो जाओगे, दिमाग में वही वही चीज जाएगी, तो तुम जो है सहज नहीं रह सकते, वो तुम्हारे डिस्ट्रॉय करेगा, वो तुम्हारे दिमाग को। जो है यदि राम को जप रहे हो तुम, एक 1 लाख बार जप रहा है और एक जो है दिन में 2-4 बार जप रहा है, लेकिन 2-4 बार बड़े भाव से जप रहा है, तो इसका मूल्य है। उस 1 लाख वाले का तो वो तो बीमारी है, उसका तो प्रॉब्लम है, उसको तो वो अपना साइकिक डिसऑर्डर पैदा हो जाएगा, साइकिक डिसऑर्डर पैदा हो जाएगा। इसलिए तो हम भट्टोजी दीक्षित की कथा कहते हैं। हैं? एक हाँ। ये हम्म। जो मानव जीवन का जोर से बोलना पड़ेगा। जो मानव जीवन की वास्तविक उद्देश्य क्या है, ठीक है कोमल, और आत्मज्ञान प्राप्त करने के सबसे सरल मार्ग क्या है? मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? वास्तविक उद्देश्य। हाँ, वास्तविक उद्देश्य क्या है? और दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा आत्मज्ञान प्राप्त करने या सरलतम मार्ग क्या है? और अध्यात्म और धर्म में क्या अंतर? आध्यात्म और धर्म में क्या अंतर? क्या अंतर है? हाँ, देखो 3 अलग अलग प्रश्न हो गए, है ना। तो ये है आध्यात्म और धर्म में अंतर क्या है, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में डिफरेंस क्या है। रिलीजन जो है, रिलीजन मान्यता है, मास हिप्नोटिज्म है। व्हाट इज रिलीजन? मास हिप्नोटिज्म। ये क्या है? सामूहिक सम्मोहन है। अब कोई 100 करोड़ है या 200 करोड़ है या 300 करोड़ बोलते हैं कि हम फलाने हैं जी, और यह सत्य है, अगर यही सत्य है और उसके बाहर जो असत्य है, यह झूठ है, इसको जो नहीं मानेगा वह गलत आदमी, हम उससे लड़ाई लड़ेंगे, उसको हम तलवार मार देंगे, उसको हम ये कर देंगे। ये क्या है? रिलीजन है। रिलीजन क्या करता है? झगड़ा करता है। रिलीजन का मतलब झगड़ा करने वाले लोग। आग्रह, आग्रह का मतलब यह सत्य है, जिसको नहीं मानेगा उसके साथ हम झगड़ा करेंगे, उसके साथ लड़ाई करेंगे। रिलीजन क्या है? मास हिप्नोटिज्म है। और आध्यात्म क्या है? किसी दूसरे से लेना के देने का नहीं है, अपने इंडिविजुअल, अपने भीतर का मामला है। मैं हूं और मैं एक बीमारी हूं, मैं कौन हूं, मेरे को अपने आप को जानना है। तो मैं अपने आप को जानूंगा मैं कौन हूं। मैं कभी क्रोध हो जाता हूं, मैं कभी काम हो जाता हूं। मुझे क्रोध आता है ऐसा नहीं, मैं क्रोध हो जाता हूं, मैं काम हो जाता हूं, मैं लोभ हो जाता हूं, मैं मोह हो जाता हूं। अपने मैं को पहचाना कि मैं क्या, मैं एक बड़ी बीमारी हूं। राइट विजनिंग, राइट विजनिंग से क्या पता चलेगा? मैं एक बड़ी बीमारी हूं, मल्टीपल बीमारियों का जोड़ हूं मैं। यह अध्यात्म है, अपने आप को यथाभूत जानना। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। और क्या है अगली लाइन? जो अंतर खोजे आपन, हाँ? जो अंतस खोजे आप, जो अंतस खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। तो अपने आप को देखना, अपने भीतर आना, अपने अंतस को देखना, उसमें पता चलेगा कि मैं तो बीमारियों का जोड़ हूं। मैं हूं कौन? पहचानो ना अपने आप को, मैं बीमारियों का जोड़ हूं। का अध्यात्म है अपने भीतर उतरना, राइट एक्सेप्टेंस, मैं जैसा हूं। मुझे झूठ नहीं बोलना है भाई, मैं क्रोधी हूं तो हाँ मैं क्रोधी हूं, मैं मेरे अंदर काम है, मेरे अंदर विकार है, मेरे अंदर लोभ है, मेरे अंदर मोह है, ये मैं हूं, ये मेरी रियलिटी है, आई एक्सेप्ट इट, है ना। लोग जानते नहीं मैं कौन हूं, ऐसा नहीं, हम जानते हैं, अरे मैं तो विकारी हूँ, मेरे पास काम भी है, मेरे क्रोध भी है, ये भी है, फलाना भी ठिकाना। एज इट इज अपने आप को देखना। अब अपने आप को इस रियलिटी के साथ में स्वीकार करोगे तो फिर जो है प्रॉब्लम अपने आप डिजॉल्व होना चालू हो जाएगी, अपने भीतर के विकार अपने आप साफ होना चालू हो जाएंगी। क्रोध कर रहे हो, हाँ देखो मेरे को क्रोध आ रहा है, मैं क्रोधी हूँ, और उसके बाद क्रोध करके बताओ, अपने आप गायब हो जाएगा, अपने आप गायब हो जाएगा। अवेयरनेस रहेगी ना। देखो एक्सेप्टेंस में अवेयरनेस रहती है, एक्सेप्टेंस में अवेयरनेस होती है। एक्सेप्टेंस यदि नहीं है तो तुम लड़ रहे हो, और लड़ रहे हो तो बेहोशी में लड़ रहे हो। डुअलिटी आ गई, डुअलिटी आ गई मतलब वहां होश नहीं रहा, जस्टिफाई करोगे, ये करोगे, वह करोगे, तो फिर जो है
समाधान कभी निकलने वाला नहीं, तुम्हारा क्रोध कभी जाने वाला नहीं। अपने आप को स्वीकार कर ले कि मैं क्रोधी हूं, जस्टिफाई नहीं करे, अरे मैं अच्छा आदमी हूं, धोखे से मेरे को क्रोध आया, उसने ऐसा बोला इसलिए मेरे को क्रोध आ गया, मैं गलत नहीं हूं, फलाना गलत है, ऐसा नहीं बोलोगे। अरे उसने कुछ भी किया, क्रोध तो मेरे भीतर से आया ना, मैं गड़बड़ हूं, मैं क्रोधी हूं, कारण कुछ भी हो लेकिन क्रोध तो मेरे भीतर है, मैं तो क्रोधी हूं। तो ऐसे बोलोगे तो जब भी क्रोध उठेगा, देखो देखो मेरे अंदर से क्रोध जाग रहा है, मतलब अवेयरनेस आ जाएगी। और होश के साथ में क्रोध पॉसिबल नहीं है। अवेयरनेस के साथ, होश के साथ तुम क्रोध नहीं कर सकते, एंगर को नहीं जी सकते। अवेयरनेस के साथ तुम किसी भी विकार को नहीं जी सकते। वो डिसॉल्व होने लगेगा, क्लिनजिंग होने लगेगी, ठीक है ना। तो अपने आप को जैसा का तैसा जानना, यह धर्म है। और मास हिप्नोटिज्म, यह सही है वह गलत है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, अरे यहाँ तो नित्य रोज सब कुछ बदल रहा है, वहाँ कौन सा नियम लगा रहे हो तुम? आज यह नियम है, कल को नियम बदल जाता है, बदल नहीं जाता। आज से 100 साल पहले जो नियम थे, आज के नियम बदल गए। हाँ, तुम्हें आज जिसको पाप बोलते हो दूसरी जगह उसको पुण्य बोलते हैं, तुम जिसको यहाँ पुण्य बोलते हो दूसरी जगह उसको पाप बोलते हैं। तो कौन से नियम की बात कर रहे हो? हाँ, सार्वजनिक सत्य, सार्वभौम सत्य क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है फिर? यूनिवर्सल ट्रुथ कोई सी नियम में आता है? किसी लॉ में आएगा यूनिवर्सल ट्रुथ? हाँ, उसका कोई लॉ होता है, कोई नियम होता है? हाँ, जोर से बोलिए। ये तो प्रश्न है कि हाँ हम आपको कोई जानते भी नहीं, हाँ हमें जानते भी नहीं, हाँ फिर अभी हामी दूर से आ गए आपको दर्शन करने के लिए, हाँ रामेश्वर से आ गए, हाँ हाँ। क्यों आ गए हम कंफ्यूज हो रहे हैं। पुण्यों का उदय बोलते हैं इसको। पिछले जन्मों में कुछ पुण्य किए हैं, और पुण्य का मतलब ये नहीं कि इतना दान दिया, उतना किया, वो किया, ऐसा नहीं। पुण्य का अर्थ है कि कुछ बगैर गुणा भाग से प्रेम को जिया होगा। कोई भूखा रहा तो मुझे इसको दान देना, ऐसा नहीं, मैं ही भूखा हूं, इसकी भूख मेरी भूख है, और अपनी रोटी बांट दी उसके साथ में, है ना, अपना संसाधन बांट लिया। इसलिए नहीं बांटा कि मैं इससे मुझे पुण्य होगा कि लाभ होगा, वो नहीं। ये भूखा है मतलब मैं भी भूखा हूं ना, इसकी भूख मिटेगी तो मुझे आनंद घटेगा। मैं 50 साल में कैलाश गए थे, हमें कुछ देखने गए थे, ऐसे अकेले चले गए, गूगल लग गया, मन में आ गया कैलाश जाना, ऐसे नेपालगंज चले गए, इससे हाँ ठीक है। गोस्तान चले गए, हाँ ऐसे पैदल चलते चलते कैलाश 22 दिन लगाए हमको, हाँ, मैं बिल्कुल थी, वहाँ से आ गए हम। वो बहुत आदमी हमारे लिए मिल गए यहाँ पे, और आगे आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न क्या है, ये आपका और हमारा संबंध जो है, हाँ गुरु कैलाश होके आ गए, अब हाँ, दर्शन देखो, के लिए। कभी भी किसी एनर्जी पॉइंट पे जाओगे हाँ और वहां पर उसे जी रहे हो, हाँ तो वहां पर आशीर्वाद बरसता है। और आशीर्वाद यही होता है, आशीर्वाद एक ही होता है कि कभी कोई सदगुरु मिल जाएगा, और कोई आशीर्वाद होता ही नहीं, बाकी सब बेकार की बातें हैं। आशीर्वाद एक ही होता है कि तुम्हारे पास आंख पैदा हो, कि तुम सदगुरु को पहचान सको, और जो है तुम उनके सानिध्य में बैठ सको, उस वाणी को अपने भीतर ऑब्जर्व कर सको, और लड़ो मत। लड़ाई तो तब भी होगी, लड़ोगे, उद्देशना पूरी एक्सेप्ट 100% एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, भीतर से लड़ाई तो होगी, और यही तो साधना है। तो उसके बावजूद डटे रहोगे उस देशना में, उसके बावजूद डटे रहोगे उस देशना के साथ, और उन सिद्ध क्रियाओं के साथ, उन प्रोसेस के साथ में। तो जो भी पुण्य हुए हैं, किसी साधक की मदद करी होगी, किसी जन्म में कोई साधना करने वाला है, उसको कुछ ना कुछ सहयोग कर दिया होगा, ठीक है ना। तो फिर उससे जो पुण्य बनता है, पुण्य बनता है, तो पुण्य का लाभ यही होता है कि कभी सतगुरु के सानिध्य में जाओगे। अब वह तुम्हारी क्षमता है कि तुम अब उस सदगुरु के साथ बने रह सकते हो कि नहीं बने रह सकते हो, ये सबसे टेढ़ा मामला है। क्योंकि देखो, गुरुओं के साथ बने रहना आसान काम है। गुरु क्या है, थोड़ा एक टीचर नहीं होता, स्पिरिचुअल टीचर, नैतिकता वाला, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, 10 कमांडेंट्स, ये वो, किताब की बातें, किताबों को दोहराना, ये करना वो करना, है ना। उसमें इन्फ्लुएंसर होते हैं और कुछ थोड़े बहुत गुरु होते हैं। 500 300 से लेके 600
गुरुज जो है धरती पे हमेशा रहते हैं, तो उनके सानिध्य में जाओगे बड़े मजे से रह जाओगे। वहाँ तो नैतिक शिक्षा है ना, थोड़ी बहुत वहाँ पे प्राइमरी लेवल की साधना होती है, नाम जप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, वो बहुत प्राइमरी लेवल की साधना होती है। उसमें भी एक्चुअली बहुत सारे लोग गुरु जैसे रहते, गुरु नहीं होते, इन्फ्लुएंसर होते हैं। सदगुरु जो है धरती पे 3 से 6 होते हैं एक समय, मुझसे ज़्यादा नहीं होते, 3 से 6 रहते हैं। और सदगुरु के पास भीड़ नहीं होती, गुरु के पास हजारों लाखों लोग बैठते हैं, पंडाल फुल रहते हैं। सदगुरु के पास भीड़ नहीं रहती, सदगुरु के पास टिकना मुश्किल है, हजम नहीं कर सकते। ज़्यादा समय तक हजम करना और टिकना बहुत भाग्य की बात है, क्योंकि सदगुरु तुम्हें तोड़ता है, धीरे धीरे नहीं तोड़ता, बेरहमी से तोड़ता है, बेरहमी से तोड़ता है तुम्हें। क्यों? क्योंकि कल का क्या भरोसा, कल तुम का एक्सीडेंट में मर जाओ, उधर मर जाओ, उधर मर जाओ, फिर अगले स्कूल का बस्ता लेके फिर आ जाओगे FR B फॉर बाय करने की। वो सोचेगा तुम्हें आज ही तोड़ फोड़ के खत्म कर, तुम्हारे मैं को, तुम्हारे अहंकार को, तुम्हारे सबको जो है आज ही तोड़ डालूं, आज ही खत्म कर दूं। कल किसने देखा है, कल किसने देखा है? तो खतरनाक है सदगुरु। कौन है? बहुत खतरनाक है, इतनी भयंकर चोट मारता है, तुम भागोगे, बचोगे। और गुरु के पास ग्रेजुअल साधना चल रही, बहुत सारे साधक हैं, बहुत अच्छी साधना करते हैं, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से बढ़िया साधना कर रहे हैं, पिछले जन्मों से भी साधना कर रहे हैं, जन्मों जन्मों से साधना कर रहे हैं, आगे भी साधना करते रहेंगे, जीवन भर साधना करेंगे, फिर स्कूल का बस्ता लेके फिर पैदा हो जाएंगे, और अगले जन्म में बहुत अच्छे लोग रहेंगे, बहुत अच्छे लोग अगले जन्म में बहुत अच्छी साधना करेंगे, जीवन भर साधना करेंगे, फिर मरेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर अगले जन्म में और अच्छी साधना करेंगे, फिर अच्छी साधना करेंगे, जन्म लेते जाएंगे, मरते जाएंगे, पैदा होते जाएंगे, मरते जाएंगे, साधना करते जाएंगे। बहुत अच्छे साधक ग्रेजुअली बढ़िया बढ़िया साधना करते रहेंगे, मुक्त नहीं होंगे। सदगुरु बोलता अच्छी साधना बुरी साधना तेरी ऐसी की तैसी, हाँ मैं ऐसा और वैसा, चल मर, जल्दी मर, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दीठा। जल्दी मरो, अहंकार की जल्दी मौत होनी चाहिए, सेपरेशन जल्दी मरना चाहिए। जो मेरा दूसरा प्रश्न है, जैसा मन की शांत करने के सबसे प्रभावी तरीका क्या है? हाँ? मन की शांति प्राप्त करने का हाँ। प्रभावी तरीका क्या है? हाँ, मन की शांति प्राप्त करने का तरीका क्या है? मन को शांति कभी नहीं मिलती, मन को शांति कभी नहीं मिलती, और यही सबसे बड़ा प्रपंच है कि हम, मन चाहता है कि मुझे शांति मिले, और मन क्या है? मन और शांति का नाम मन है। मन क्या है? एक मैकेनिज्म है जो अशांति पैदा करता है। मन एक मैकेनिज्म, एक प्रोसेस है जो अशांति पैदा करता है। अशांति पैदा करने के मैकेनिज्म को मन कहते हैं। मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। जब मन मर जाएगा, जब मन नहीं होगा, मतलब प्रोसेस, वो मैकेनिज्म जो विड्रा हो जाएगा, वो मैकेनिज्म जो विड्रा हो जाएगा, शांति अपने आप है ही, शांति लाई नहीं जा सकती। तुम शांति ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते। तुम शांति लाने की कोशिश करोगे, उस कोशिश में शांति आ जाएगी। तुम नींद लाने की कोशिश करते हो, तो कोशिश से तुम नींद ला सकते हो क्या? कोशिश से तुम नींद ला सकते हो। तुम नींद लाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। अपने से हैपनिंग घटती, हैपनिंग, शांति घटती है। जब तुम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करोगे, तो करता नहीं होगा। करने से कर्ता पैदा होता है। कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, अच्छा बुरा धर्म अधर्म कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो कर्ता डूअर होगा ही नहीं। डूअर पैदा ही हो नहीं होगा, कर्ता होगा ही नहीं। जब कर्ता होगा नहीं तो शांति अपने आप है। जब कुछ करोगे ही नहीं तो शांति अपने आप आ गई ना। वहां मन नहीं होगा, मन नहीं होगा, अमनी दशा घट जाएगी। मन शांति प्राप्त नहीं कर सकता, मैं शांति प्राप्त नहीं कर सकता। कोई मैं कुछ करने से शांति पैदा होगी ऐसा नहीं। लेकिन तब भी जो है मन राजी नहीं होता, तब फिर जो है मन के मैकेनिज्म को तोड़ने के लिए सिद्ध क्रियाएं होती हैं, प्राविधियां होती हैं, जो साधना होती है, मन को तोड़ने की साधना होती है। जैसे दी है ना 128 129 कितनी हो गई? 129 हो गई ना, 129 सिद्ध क्रियाएं हो गई ना। ये सब क्या है? मन के मैकेनिज्म को तोड़ने की प्राविधियां हैं। मन का मैकेनिज्म वो टूट जाए जो बार बार कुछ करने के लिए तरफ दौड़ाता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जो आग्रह है, आग्रह, धारणाएं, मान्यताएं, उनको तोड़ देगा। जब मैकेनिज्म ही नहीं बचेगा भीतर, तो मन चलेगा कैसे? मन चलेगा ही नहीं तो शांति घट जाएगी। शांति तो है ही, सदा से है। अशांति तुम पैदा कर रहे हो, प्रोसेस से तुम जो है लहरें पैदा कर रहे हो।
तुम्हारे चेष्टा से लहरें पैदा हो रही है, तुम्हें चेष्टा बंद कर दो, लहरें समाप्त। जन वो जो है सरोवर शांत हो जाएगा, सागर शांत हो जाएगा, है ना। जैसे ध्यान व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार से बदल सकता है, और आज की व्यक्ति के जीवन को नहीं बदलता, व्यक्ति को मिटा देता है। ध्यान व्यक्ति के जीवन को नहीं बदलता, व्यक्ति को मिटा देता है। व्यक्ति मिटता है तो समष्टि पैदा होती है, व्यक्ति मिटेगा तो समष्टि अपने आप पैदा होगी। इंडिविजुअलिटी जो है ना, ध्यान जो है मरने की कला है, सेपरेशन के मरने की कला है। ध्यान से सेपरेशन मरता है। ध्यान मृत्यु की है, मृत्यु की साधना है। सारी साधना मृत्यु की साधना है। किसके? अहंकार के, भ्रांत सत्ता के, झूठ के, झूठी आइडेंटिटी के मरने की साधना है। सारी जो है ना फना होने की साधना है, मौत की साधना है। मरो मरो, जिस मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। परमानंद उस मौत के बाद है। कोई मैं जो है आनंद को नहीं प्राप्त कर सकता। और भी कुछ प्रश्न थे, वो बड़े बेसिक से प्रश्न थे। तो अभी जो है थोड़ा सा एक आध प्रश्न और ले लेते हैं। और किसी का प्रश्न है? हाँ, जोर से बोलना पड़ेगा, हम बहरे हैं। गुरुजी, आपका जैसा हाथ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? आप कितनी बोली है, कितनी अच्छी है। हमारे जैसा हाथ बनाने के लिए, हाथ हार्ट, अच्छा। हाँ, ऐसा हृदय बनाने के लिए देखो, हमें कुछ बनाना नहीं है। जो बनाया हुआ है ना उसको विड्रॉ करना, हमें कुछ बनाना नहीं है। तो जो है, जो भी बनाया है, जो भी हमारा क्रिएटेड है, उसको विड्रॉ करना है। उसको विड्रॉ करने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। देखो ये क्या है? सर्कल है। हम हवा में हाथ घुमा रहे हैं, गोल गोल उंगली घुमा रहे हैं, ये क्या है? सर्कल है। अब इसको मिटाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं कुछ मशीन लेके आऊं उसको मिटाने के लिए? मैं कोई मीटिंग बुलाऊं और कुछ अपना हजारों लोगों को लगाऊं कि सर्कल को मिटाना है? हाँ, क्या करूं? इसको सिर्फ स्टॉप करना, प्रोसेस को स्टॉप करना है, वो सर्कल मिट गया, है ना। उस हार्ट को, उस हृदय पूर्णता को लाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है। कुछ न करने से सहज हो जाते हैं, और सहज होकर हार्टेड हो जाते हैं, क्योंकि वह कॉस्मिक रिदम जो है, कॉस्मिक रिदम हृदय पूर्णता। हृदय का मतलब वो एक पंपिंग मशीन जो भीतर काम कर रहा है, एक अंग जो है, तो अंग हृदय थोड़े ना है। कॉस्मिक रिदम जो इस पार्ट से कनेक्ट होती है, यहाँ से प्रवाहित होती है, ये एडाप्टर है, रिसीवर है। ये जो हार्ट है ये रिसीवर है उस कॉस्मिक रिदम का। लेकिन हम कुछ करते रहते तो रिसीवर काम ठीक से नहीं करता। हम कुछ नहीं करें तो रिसीवर प्रॉपर काम करेगा। रिसीवर जो है प्रॉपर काम करेगा, और जो है कॉस्मिक रिदम इससे प्रवाहित है जी, प्रेम है ना। वो प्रवाहित होगा और प्रेमपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि वो तो प्रेमपूर्ण तो सहज प्रवाह है ना, वो तो अस्तित्वगत है ना। मैं प्रेमपूर्ण नहीं हो सकता। जब मैं नहीं होता तो प्रेमपूर्ण तो वो तो प्रवाह ही है ना, हो ही रहा है ना, प्रेम तो हो रहा है, घट रहा। करना नहीं है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तुम करोगे तो करता पैदा होगा, करने से प्रॉब्लम में। कुछ नहीं करोगे तो एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब सही है, सदा से सही है, शाश्वत सनातन, हमेशा से सब सही है। कर करके बिगाड़ते हो, करना छोड़ो तो सब ठीक हो जाएगा। प्रश्न है। हाँ, जोर से। जैसे आज की युवा पीढ़ी जो ये है, हाँ, आज की युवा किन्हीं पीढ़ियों को आध्यात्म की आवश्यकता क्यों है? नंबर 1। और तनाव, अवसाद और अकेलेपन से जी रहे लोगों को आपको क्या संदेश देगा? हाँ, ये देखो कि अवसाद, स्ट्रेस सबको जी रहे हैं, उनको संदेश क्या देना चाहिए। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है, हाँ, वो क्या है, बहुत स्ट्रेस में जी रही है, बहुत स्ट्रेस में जी रही है। और इनको क्या, इनका क्या था, इनको आप क्या संदेश? नहीं, इनको क्या ध्यान क्या था? पहला प्रश्न था कि ये जो है इनकी साधना कैसे होनी चाहिए, और इनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या करना चाहिए, इनकी आवश्यकता क्यों है। इनको आवश्यकता है ना, और पुराने लोगों को नहीं है। वो तो ऑलरेडी वो शिवत्व को उपलब्ध है, परम ज्ञानी है। अरे सबको जरूरत है, सबको जरूरत है। नए पुराने का क्या सवाल है? जो भी इंडिविजुअलिटी को जी रहा है सबको जरूरत है। युवाओं को जरूरत है और पुराने लोगों को जरूरत नहीं है, वो परम ज्ञानी है।
हाँ, वो परम ज्ञानी हो गए। अरे सबको जरूरत है ना, अवसाद को वो भी जी रहे हैं। अरे एक कागज लो, पेन लो और उस पर लिख लो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, कौन कौन से विचार चल रहे हैं, नोट डाउन, ईमानदारी से लिख लो और खुद पढ़ लो। शर्म आएगी खुद पे ही शर्म आएगी कि क्या चल रहा है भीतर। तो सब तो खुद भी जी रहे हो ना, हर कोई तो जी रहा है ना। अभी ज़्यादा वर्ष तरीके से जी रहे हैं जो यंग जनरेशन है, जेनजीज है ना, वो थोड़ा ज़्यादा उससे जी रहे हैं। तो अब जो है इससे करना क्या है, कि मतलब सीधी सी बात है कि होश पूर्वक देखना है, ठहरना, देखना है कि हम जो जी रहे हैं इससे घट क्या रहा है। वो तुम जिस आनंद को ढूंढ रहे हो इससे फलित हो जाएगा, क्या वह सचमुच फलित हो पा रहा है? ऐसा करने से तुम आनंद को जी पा रहे हो? तुम्हारे जीवन में वो ब्लिसनेस आ रही है? नहीं आ रही है तो समझ लो ना ये वे नहीं है। तुम जो कोशिश कर रहे हो कि शायद इससे आ जाएगा, शायद इससे आ जाएगा, शायद इससे हो जाएगा, अच्छे से करके देख लो कि शायद इससे आता है क्या। ताकत थोड़ी ज्यादा लगा के देख लो। भाई हम भी यंग एज में थे, अब पॉलिटिकल फैमिली थी हमारी, प्रभावशाली परिवार था, तो पॉलिटिक्स से कुछ हो जाता है। तो हम बहुत नई उम्र में थे, पढ़ते थे हम जो है पढ़ते थे कॉलेज में। तो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते हुआ कि चलो पॉलिटिक्स कर लेते हैं, बैकग्राउंड तो था ही, इससे कुछ मिलता है तो चलो करके देख लेते हैं। एक्टिव हो गए, 6 महीने हमने पॉलिटिक्स करी। 6 महीने से क्या होता है, अरे 6 महीने हमने अच्छे से पॉलिटिक्स करी भाई। इलेक्शन आ रहा था, हम एक्टिव हो गए और जो है हमें चुनाव का प्रभारी बना दिया गया उस यंग एज में, बुजुर्गों को छोड़ करके। ऐसे एक्टिव हुए 15 दिन के अंदर में, 15 डेज में जो है पार्टी को डिसीजन लेना पड़ा, सबसे बड़ी पार्टी उसको डिसीजन लेना पड़ा कि 15 दिन को देख करके कि नहीं इस आदमी को चुनाव प्रभारी बनाओ। सिर्फ 15 डेज के अंदर हमें चुनाव प्रभारी बना दिया गया। अच्छे से किया और चुनाव में ऐसा काम किया, कोई बागी हो रहा है और सब की ऐसी तैसी, है ना, इतनी सभाएं लेना, ये करना, दिन रात काम किया और पूरी गंदगी देखी। फिर जो होता था वो सब एक्चुअलिटी आने लगी, बड़े नेता बोलने लगे, चुनाव पास आ गया, वो पेटी आ रही, काय की पेटी आ रही है, अरे पेटी आती है उसको वो अपना देखो, काय की पेटी है, बोले पैसा आ रहा है, पैसा बांटना पड़ेगा, ये आ रहा है, ये करना पड़ेगा। सब देखा हमने कैसे मैनिपुलेशन होता है। हम भागे नहीं, हमने कहा जो हाथ डाल दिया ना उसमें, डाल दिया। 6 महीना चुनाव तो कंप्लीट करवा के ही रहेंगे, करवाया चुनाव, जो हो सकता था वो। बोले अफसरों को बुलाओ, ऊपर से आया, अफसरों को बुलाओ, उनको बोलो पेटियां लेके आए। हमने कहा ठीक है, गंदगी पूरी देखनी है, अफसरों को फलाने पहुंचा दे, पेटियां आने लगी, पेटियां बंटवाओ, ये करो, सब देखा, पूरी गंदगी देखी। देख करके बाहर आ गए कि समझ में आ गया पॉलिटिक्स क्या है। जिया ना, उसकी गंदगी को जिया ना, बाहर आ गए ना, देख लिया ना। जो करना है ना ईमानदारी से पूरी उससे करो। कोई जरूरी नहीं कि करने वाले तो 50 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बाहर नहीं आ पाए। हम 6 महीने में, वो अपना इलेक्शन खत्म, उसके बाद में जो बैठक हुई उसमें अपने स्पीच दिया और स्पीच देने के बाद रेजिग्नेशन, राम राम। अब कौन सी पॉलिटिक्स, अब नहीं, हम तो सोच रहे थे आपको बड़ी पोस्ट देने का, बड़ी पोस्ट नहीं, हम तो खेल ही खत्म, हमें करनी ही नहीं पॉलिटिक्स, हमें करनी ही नहीं है। जो करो ईमानदारी से करो, बड़ा पैसा कमाना ये करना। हम पढ़ते समय 10 काम एक साथ करते थे कि क्या है, जी के देख लो, जर्नलिस्ट थे, सोशल वर्कर थे, यह थे, बड़े बड़े मंचों पे बैठते थे, इस कॉलेज भी पढ़ते थे। और जो हमारे प्रिंसिपल है वो हमारे बराबर की सीट पे नहीं बैठता था, उसको नीचे बैठना पड़ता था। हम पढ़ते थे और प्रिंसिपल हमारा नीचे बैठेगा, हम ऊपर बैठेंगे, क्योंकि हम बहुत कुछ करते थे उस समय। और जो है डरते थे हमसे बाकी लोग। हम स्कूल पढ़ते थे, हमारे प्रिंसिपल से लेकर अधिकारी सब डरते थे। क्यों? कि ये न्यूज़ छाप देगा हमारे खिलाफ में, ये कुछ कर देगा, ये जब चाहे हमारे ऐसा ट्रांसफ़र करवा सकता है, यह कर सकता है। तो हमने त्वरा से जिया, इस तरीके से जिया कि वो जो है उसको देख लो अच्छे से, इससे आनंद फलित होता है क्या। हमने देखा दूसरों को डरा के मिलता क्या है, यह करने से क्या होता है। सोशल वर्क करके देखा, कुछ नहीं होता, सोशल वर्क से भी कुछ नहीं होता। इस समाज में इतनी गड़बड़ियाँ है ना, सब सोशल वर्कर्स ने पैदा करी हैं। सोशल वर्कर्स जितने समाज सुधारक पैदा हुए ना, इसके कारण दुनिया इतनी खराब है।
ये ना होते तो दुनिया बड़ी अच्छी होती। तो सब करके देखा हमने। तोरा से करके देखो ना, करो और पार हो जाओ। अब तुम ऐसे किए जाते हो, धीरे धीरे किए जाते हो, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, बुढ़ापे में समझ आता है जिंदगी खत्म होगी यार, वो कर लेना था। अब तुम्हारे पास है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो त्वरा से जी के, यदि आकर्षण है तो उसको त्वरा से जी के बाहर हो जाओ ना। या तो उसकी व्यर्थता को जानो, यदि उसमें सार्थकता समझ में आ रही है, उसमें लगता है कि सार्थक है तो उसको जियो अच्छे से और जल्दी जियो, पूरी ताकत लगाओ। बिजनेस हमने यंग एज में ऐसा लगता ना, ये क्या आप जो है भगवा वस्त्र पहन के साधु हो गए, वो हो गए। कई लोग कहते हैं ना पैसे कमाना चाहिए, हम कहते हैं हमने तो कमाए पैसे। तुमने कितने कमाए इतने साल में? तुमसे 10 गुना हम कमा चुके यंग एज में। अरे उस जमाने के लाखों रुपया तो हमारा होटल का बिल होता था यंग एज में। साथ में हम पढ़ाई भी करते थे, पैसे भी कमाते थे, 10 काम करते थे, पैसे भी कमाते थे। और लाखों रुपया तो हमारे होटल के हमारे रूम ऐसे बुक पड़े रहते थे, रहे ना रहे। वो हम पेमेंट करते थे। मतलब ये नहीं, कई लोगों को लगता है ना कि अरे इनको क्या पता क्या होता है। अरे सब करके देख लिया, ईमानदारी से किया, तोरा से किया, खूब पैसे कमाए और खूब लुटाए, खूब गंवा कर दिए, और जो है फंसे कहीं नहीं। बिजनेस किए, ये किए, वो किए, सब किए और निकल गए, किए और निकल, फंसे नहीं कहीं। घर परिवार क्यों छोड़ा ही नहीं हमने, बसाया ही नहीं तो छोड़ेंगे क्या? छोड़ने के लिए बसाना तो पड़ता है। अरे भाई वो परिवार में फलाने की लायबिलिटी, ये लायबिलिटी किसकी लायबिलिटी? सब कैपेबल हैं परिवार में, जो है सारे कैपेबल हैं, सब क्षमतावान है ना। हाँ। एक माँ के हैसियत से मुझे, मेरे बेटी को, मुझे नहीं पता क्या कैसे उसको क्या सिखाना चाहिए, अरे क्या करना चाहिए। हाँ, माँ की हैसियत से क्या सिखाना चाहिए, कौन सा गुणा भाग लगाना चाहिए, कौन से गुणा भाग से क्या सिखाना चाहिए? अरे प्रेम में अपने आप समझदारी होती है, प्रेम में विजडम जो है समाहित होती है, उसमें गुणा भाग नहीं होता। बस प्रेमपूर्ण रहो। यदि मातृत्व को जी रही हो तो अपने आप सब सही होगा, गुणा भाग नहीं होता, कैलकुलेशन नहीं होता। प्रेम में विजडम इन्वॉल्व होती है, इनबिल्ट होती है। अध्यात्म अद्वैत जो एक बात है ना, इनके स्कूल में तो ऐसा नहीं होता। अरे उसके स्कूल में होता नहीं होता, देखो तुम जो है बच्चों को प्रेशर कभी नहीं देना कि चल तू साधना कर, तू ये कर। अरे ये अत्याचार है। कभी बच्चों को ये नहीं बोलना कि चलो तुम भी साधना करो, तुम भी बैठो, तुम अपनी साधना करो। ये तुम्हारी साधना सच्ची है, तुम्हारी साधना ठीक हो रही है, तो बच्चा तुमसे आके बोलेगा मम्मी मेरे को भी बैठना बाजू में। बैठ जा बेटा, क्या करते हो बेटा, ऐसा करते हैं, तू भी करके देख ले। क्या है बेटा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब मुझे भी थोड़ा बहुत समझ में आता है, ज़्यादा समझ में नहीं आता, तू भी कर। तुझे कुछ समझ में आया तो मुझे बता देना, मुझे समझ में आया तो तुझे बता देंगे। ऐसा ज्ञानी मत बन जाना, बैठ ऐसा करते हैं, चल ऐसा कर, चल वैसा कर। ज्ञान बघाना मत करना, एक फ्रेंडली वे में। तुम्हारी साधना अच्छी होगी तो बच्चा, तुम्हारे घर वाले तुम्हें धीरे धीरे, पहले अगेंस्ट होंगे, बाद में धीरे धीरे फेवर में आने लगेंगे। फिर बोलेंगे कि भाई तुम्हारा तो और ही चेंज हो रहा है, तुम्हारे पास बैठने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा हो रहा है, तो प्लीज़ हमें भी बताओ क्या है भाई, ये ऐसा कर रहे हैं, आप भी करके देख लो भाई, करके देख लो। जब धीरे धीरे कुछ होगा तो हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, तुम हमारा सहयोग करना। ईगो मत ला देना कि नहीं हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं, हम तुमसे सीनियर हैं, तुम ऐसा करना। इस चक्कर में नहीं पड़ना, इसको ईगो का विषय, ईगो मत बना लेना। बच्चों पे कभी अत्याचार नहीं करना। तुम्हारी साधना अच्छी होगी तो बच्चा अपने आप अप्रोच करेगा तो एक झटके में उसके सिर पे लाद मत देना, धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको सिर्फ सजेशन देना है ना, सजेशन देना, उसके ऊपर प्रेशर मत क्रिएट करना, जबरदस्ती नहीं करना। आज तूने साधना क्यों नहीं करी, डंडा खाएगी, ये कोई तरीका है? भाई अपनी साधना उसको मर्जी होगी तो आए, ना हो तो ना आए। हमारी साधना ठीक चल रही है तो धीरे धीरे उसमें नियमितता अपने आप आ जाएगी।
है ना। प्रेम देखो, प्रेम में जो है, प्रेम में विजडम इन्वॉल्व है। सिर्फ प्रेम से जियो, अपने आप मार्ग है। प्रेम अपने आप में परिपूर्ण मार्ग है, परफेक्ट मार्ग है। उसमें किसी गुणा भाग की जरूरत नहीं, किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो ये तो हाँ हाँ, जोर से पूछो, जल्दी पूछो। गुरु बिना ज्ञान प्राप्त होता है कि नहीं होता? गुरु बिना ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन सबको नहीं होता। ऐसा जो है, कम से कम 500-700 करोड़ लोगों में, 500-700-800 करोड़ लोगों में एक आध आदमी पैदा होता है। ऐसा नहीं कि इस गली में एक आदमी रहता है, उस गली में एक आदमी रहता है। 500-700 करोड़ लोगों में एक आध आदमी होता है जिसको अपना जो है किसी सदगुरु की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका जीने का ढंग ऐसा है, पुराने जीवन की साधनाएं ऐसी हैं कि उस सब जगह उसको गुरु ही गुरु दिखता है। प्रकृति में परमात्मा, सब जगह परमात्मा, सब जगह उसको हर किसी से, वो कुत्ते से भी सीख लेता है, वो चींटी से सीख लेता है, वो कबूतर से सीख लेता है, उसको दत्तात्रेय बोल देते हैं, है ना। बोलते हैं, मेरे कितने गुरु? 1000 गुरु। बोल, चिड़िया थी, मैंने उससे सीखा, वो मेरी गुरु है। वो चींटी, अरे ये मेरी गुरु है। वो जिसको सब जगह गुरु दिखता है। ऐसा जो है, ऐसा कोई 700-800 करोड़ में कोई एक आध बंदा होता है। मैं भी ऐसा हूं, तो मैं जो है, मैं करता रहेगा, जन्म लेता रहेगा, स्कूल का बस्ता ले लेके आता रहेगा, और मैं अपना जो साधना करता रहेगा, और मैं मुक्ति के मार्ग पे चलता रहेगा। 100, 200, 500 जन्म में कभी ना कभी पहुंच ही जाएगा। कि मेरे को तो बड़ा टाइम लगता है ना, कि मैं भी ऐसा हूं, तो ठीक है, मेरे को तो 500-700 1000 जन्म लगेंगे ही लगेंगे। तो सदगुरु की शरण यदि मिलती है तो सौभाग्यशाली हो। और सबसे बड़ी बात, पहचान है कि नहीं। सदगुरु को पहचानना आसान नहीं है, और अवधारणात्मक रूप से हो सकता है पहचानते हो, हार्ट से जब तक जुड़ोगे नहीं, है ना, जब तक वो हार्ट तरीके, तब तक वो टिकना मुश्किल है। गुरु जी, आप इतनी आए हैं कि 7-8 करोड़ में एक ऐसा होता है। क्या ऐसा नहीं है कि अगर आपकी नीयत दुरुस्त है, सही है, तो आप सीख जाओ? यदि आपकी नीयत दुरुस्त है, मतलब ईमानदार हो। क्या सीखना चाहते? हाँ, नहीं नहीं, ईमानदार हो, ईमानदार हो, प्रामाणिक होना, इसको कहते हैं प्रामाणिक होना। तो यदि प्रामाणिक हो तो वह वे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक ही जन्म में हो जाएगा। उसमें भी, उस प्रामाणिकता के साथ में फिर अपने भीतर के कितने विकार हैं उसकी क्लिनजिंग करोगे। पहचानो कि मुझे क्रोध आ रहा है, मैं क्रोधी हूँ, यह हूँ, वह हूँ, तो पहचानोगे और ईमानदारी से जीते रहोगे, तो प्रोसेस से धीरे 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 करके हो जाएगा, लेकिन बड़ा लंबा समय लगेगा। सदगुरु जो है व्यक्ति नहीं है, सदगुरु ह्यूमन नहीं है, सदगुरु कोई नहीं है, खाली है, एम्प्टी। वो दिखता है, सीट खाली है, इस पे कौन बैठा है? कोई नहीं, खाली है, होता ही नहीं। वह क्या है? वह सिर्फ जो है एक ग्रेस है। ग्रेस का मतलब क्या होता है? जिस चीज को तुमको करने में 100 जन्म लगने हैं, उसको घटा करके, टाइम स्ट्रेचिंग को रिड्यूस करके, एक जन्म में खत्म, इसी जन्म में खत्म। हो सकता है इस जन्म में ही नहीं, कुछ सालों में खत्म, हो सकता है कुछ सालों में नहीं, कुछ महीनों में मामला खत्म। तुम अपने वे में भी कर सकते हो, होगा ही, वो तो हो ही रहा है। हर मनुष्य जो है लेसन ले ही रहा है ना जीवन में, जो धक्के खा रहा है, दुकानदारी में, घर में, परिवार में, दोस्त में, दुश्मनी में, इधर उधर पॉलिटिक्स में, कुछ भी कर रहा है, वो लेसन ही तो हो रहा है ना। उसे हर व्यक्ति सीख रहा है, गलत करके भी सीख ही रहा है, चोर भी सीख रहा है, बदमाश भी सीख रहा है, हर व्यक्ति सीख ही रहा है, लेसन सबका चल रहा है। लेकिन वो स्कूल थोड़ा लंबा है, उसमें जो है 100 जन्म, 1000 जन्म लगेंगे। सदगुरु का मतलब है कि ऐसा क्या कोचिंग क्लास है, ऐसी कोचिंग क्लास है जो फटाफट पास करवा देता है, ठीक है ना। वो जो टाइम स्ट्रेचिंग को रिड्यूस करता है, सदगुरु का अर्थ है जो टाइम स्ट्रेचिंग को रिड्यूस करता है। वो एक ब्लैक होल है, उसमें जाके टाइम और इल्यूजन सब जाके अपना स्वाहा होते जाते हैं, जीरो होते जाते हैं, डिजॉल्व होते जाते हैं। एक ब्लैक होल है, बस, और कुछ नहीं है। आज की हाँ, ठीक है, तो ये सभा भी पूरी करते हैं। तो कुछ है सब अंत मंत्र के साथ करते हैं अपने, ठीक है, मंगल कामना के साथ करते हैं। तो मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम
मंगलम भवतु सब मंगलम भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। पूरा relação